हेलो फ्रेंड्स, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। गाइज, आज है 20 जनवरी 2025 मंडे और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में हीरो जीरो ट्रेड के लिए जो स्ट्रैटेजी हम यूज करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बेसिकली इस वीडियो में दो स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे। एक रेगुलर नॉर्मल स्ट्रैटेजी जिसको आप डेली के ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और दूसरी स्ट्रैटेजी है बिड एंड ऑफर स्ट्रैटेजी, जिसकी मदद से हम सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हीरो जीरो ट्रेड्स बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शुरू करते हैं पहले एक रेगुलर नॉर्मल स्ट्रेटजी से जिसको आप डेली ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बिड और ऑफर की मदद से हम कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करिए, चाहे आप फ्यूचर बाय करिए, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करिए, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी सेगमेंट में आप बिड और ऑफर की मदद से ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को छुपा कर रखा जाता है। तो मैं रिवील करने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस अमेजिंग वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस, तो वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड 2x 3x में देख सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करिएगा कि जहाँ पर भी मैं कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पर भी कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप केयरफुली सुनिए, वो मत मिस करिए। ओके। बाकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, हमको इसे कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट्स रखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। वेलकम टू अनदर अमेजिंग लाइव स्ट्रीम ऑफ बैंक निफ्टी। आज की तारीख है गाइस 20 जनवरी, और आपके सामने आप देख रहे हैं 48,600 का कॉल। 48,600 के कॉल में हमने एंट्री ली है। अब मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ गाइज। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान होती है ट्रेडिंग। अगर आप रूल्स को फॉलो करें, अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करें, तो बहुत आसान होती है ट्रेडिंग। ठीक है, कुछ रूल्स आपको जो फॉलो करने हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। एसएल बहुत छोटा लेना है, टारगेट के लिए वेट करना है, पेशेंस के साथ पोजीशन को होल्ड करना है। लेकिन अगर पोजीशन आपके खिलाफ जाती है, आपके अगेंस्ट जाती है, तो आपको बहुत छोटे एसएल के साथ एग्जिट करना है। दोबारा आपको एंट्री मिलेगी, दोबारा आपको पोजीशन में एंटर करने का चांस मिलेगा। तो अब चांस पर आते हैं कि चांस कहाँ पर मिलेगा, कौन सी जगह है जहाँ पर आपको चांस मिल सकता है। तो वो होता है गाइज डिस्काउंटेड प्राइस। तो इस वीडियो में आप अमेजिंग चीज़ें सीखने वाले हैं गाइज, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्काउंटेड प्राइस पे एंट्री कैसे होती है। डिस्काउंटेड प्राइस पे गाइज वो लोग एंटर करते हैं जिनको आप स्मार्ट मनी के नाम से जानते हैं, या बिग प्लेयर्स उनको कहते हैं आप। तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको भी एंटर करना आना चाहिए, और डिस्काउंटेड प्राइस लेवल्स क्या होते हैं ये भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और एक बात, अगर आप बहुत जल्दी में है तो इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप वीडियो में बोर हो जाए। लेकिन गाइज अमेजिंग चीज़ इसमें एक ये होगी कि आपको पैसा बढ़ता हुआ जब दिखेगा, इंक्रीज होता हुआ प्रॉफिट जब दिखेगा आपको, तो आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि किस तरह से आपके कैपिटल को आप ग्रो कर सकते हैं बिना डरे। अगर आपके साथ कोई सिस्टम है, अगर आपके साथ कोई एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसकी वजह से आपको पोजीशन होल्ड करने में डर नहीं लगेगा, तो इसको आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में ज़रूर देख सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके या स्किप करके भी देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा जहाँ जहाँ पर मैं कोई पॉइंट बता रहा हूँ, जहाँ पर मैं कुछ पेन से मार्किंग करके बता रहा हूँ, या कुछ ड्राइंग करके बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देकर सुनना है, क्योंकि वो पॉइंट्स ऐसे हैं गाइज जिसकी वजह से आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने वाले हैं। ओके। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, ये एरो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस एरो का रीज़न क्या है। यहाँ से मुझे एक ड्रॉप चाहिए, यहाँ से मुझे प्राइस में थोड़ा सा ड्रॉप चाहिए, ताकि मैं क्वांटिटी ऐड कर सकूँ, पोजीशन को इंक्रीज़ कर सकूँ। और सेम टू सेम अपना एक रिटेलर का बिहेवियर वैसा ही होना चाहिए जैसे एक बड़े प्लेयर का होता है, स्मार्ट मनी का होता है। स्मार्ट मनी कभी भी हाईएस्ट प्राइस पे बाय नहीं करता है, स्मार्ट मनी डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करता है। और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि स्मार्ट मनी कहाँ पर एंटर करता है। जितना हो सके गाइज मैं कोशिश करूँगा कि स्ट्रीम को, मैं लाइव स्ट्रीम को आफ्टर द रिकॉर्डिंग, पोस्ट प्रोडक्शन में इसको मैं थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलाऊं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लगे स्ट्रीम। जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ जहाँ ऐसा मुझे लगेगा कि कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट और वहाँ पे सीखने जैसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पर मैं ज़रूर आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ऑलरेडी रिकॉर्ड करने के बाद फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो उसकी आप चिंता मत करिए, स्ट्रीम बोर नहीं होगी, लेकिन स्ट्रीम में आपको सीखने को बहुत मिलेगा। तो ये ग्रे एरो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ग्रे एरो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्राइस ने नीचे फॉल होना चाहिए। ओके। और यहाँ से ये जो ग्रीन एरो जो बना हुआ है, ये इंडिकेट ये करता है कि यहाँ से प्राइस में बाइंग आएगी। लेकिन कहाँ से आएगी गाइज, जब एक डिस्काउंटेड प्राइस का क्रिएशन हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रीमियम चला जाएगा, डिस्काउंटेड। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रीमियम चला जाएगा, उसके बाद में यहाँ से बाइंग आएगी, बिग प्लेयर्स, स्मार्ट मनी यहाँ से एंटर करेगा। और यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है। आप हमेशा क्या करते आए हैं गाइज के ब्रेकआउट को चेस करने के चक्कर में आपने हमेशा हायर प्राइस पे बाय किया है। ये आपको नहीं करना है। आने वाले दिनों में आप इसकी प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे
प्रीमियम को कैसे कैच करना है, चाहे आप कॉल में बैठे हो, चाहे आप पुट में बैठे हो, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको किस तरह से प्रीमियम को कैच करना है, ये आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आप इसको सीख जाओगे गाइज़, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये ज़रूर है कि आपको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। मैं कोर्सेज़ वोर्सेज़ नहीं बेचता हूँ गाइज़, फ़िलहाल तो भी मेरा कोई प्लान नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हुई कि ये स्ट्रैटेजी सीखनी है या इससे भी अलग कोई स्ट्रैटेजी सीखनी है जिसमें थोड़े से बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकें, तो उसके लिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि कोई एक सेशन, लाइव सेशन ऐसा रहे वेबिनार का जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और वो सेशन आप सबको अटेंड करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें ना आपको कोई खर्चा आएगा, कुछ आपको पे नहीं करना होगा। एक वेबिनार रखेंगे हम ऑनलाइन, जैसे ही हम एक थ्रेशहोल्ड जो है सब्सक्राइबर का, वो हम लोग क्रॉस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 2000 सब्सक्राइबर्स अगर हम क्रॉस करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक लाइव वेबिनार में आपको मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ ऐसी सिखाऊँ जिनमें आपको बहुत कंफर्टेबल फ़ील होगा। लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना, किसी भी पोजीशन को बड़े आराम से ज़्यादा देर के लिए होल्ड करना आपको थोड़ा-सा उसमें आसान लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको लाइव वेबिनार में सिखाऊँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसकी कोई प्राइस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि आप जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, पहले इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने जल्दी 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे गाइज़, मैं लाइव वेबिनार में आपको इनवाइट करूँगा। और लाइव वेबिनार भी हम ऐसा रखेंगे कि हम मार्केट के दौरान ही उसको रखेंगे, ताकि आपको लाइव मार्केट में प्रीमियम का मूवमेंट समझ में आए। प्रीमियम किस तरह से क्रैश होता है, कहाँ पर क्रैश होता है और किस जगह पे प्रीमियम में इंक्रीज़ होती है और कहाँ पर आपको ट्रेड में एंटर करना है। ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं गाइज़ आने वाले वेबिनार में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफ़िकेशन आएगा किस दिन लाइव वेबिनार हो रहा है। वैसे तो मैं रोज़ ही लाइव ट्रेडिंग सेशन रखने वाला हूँ। उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक। और कमोडिटी में आप करते हैं तो क्रूड ऑयल में भी आप करना चाहें तो उसके लिए भी आप शाम को 4:30 बजे से जॉइन कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम, जो कि चलेगा 11:30 बजे तक। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जिनको एमसीएक्स में इंटरेस्ट है, जिनको कमोडिटी में इंटरेस्ट है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे ये है एक डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पे मैं एक मार्क लगा देता हूँ कि इस प्राइस तक आपको पूरा चांस मिलता है। आप पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस पोजीशन में आप अभी बैठे हुए हैं, 1 लॉट है आपके पास या 10 लॉट्स हैं, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो प्राइस है ये डिस्काउंट प्राइस है। यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है बड़े प्लेयर को। ये आइडेंटिफाई करना है आपको। धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग में आपको इंप्रूवमेंट लानी है, और इस तरह की आइडेंटिफिकेशन जब आप करना शुरू करेंगे गाइज, तब आपको किसी भी पोजीशन में दो चीज़ों के लिए डर नहीं लगेगा। एक तो क्वांटिटी इंक्रीज करने में, और दूसरा आपको होल्ड करने में, पोजीशन को होल्ड करने में, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको होल्ड करने में आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो लेवल है जहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही है, ये कोई क्रैशिंग लेवल नहीं है। यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला है, बल्कि ये डिस्काउंट लेवल का प्रीमियम है। डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे मिलती है बड़े प्लेयर्स को, और उनकी यहाँ पे एंट्री होती है। तो यहाँ पे ये जो मार्क आप देख रहे हैं गाइस, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ नीचे, ताकि आपको याद रहे कि ये प्राइस जो है ये आपका बाइंग प्राइस ही है। यहाँ पे आपको पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है। अब देखते हैं आगे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे आपको बिड और ऑफर का भी ध्यान रखना है। ओके, और बिड और ऑफर का फ़ायदा क्या होता है वो भी हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको पोस्ट प्रोडक्शन में इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में बढ़ा दूंगा। ओके, तो बढ़ने देते हैं इसको आगे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है डिस्काउंटेड प्राइस। इस प्राइस पे एंट्री करना आपको सीखना है गाइस, और ये आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये आप सीखते सीखते सीखेंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप ज़रूर सीख जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। ओके, हाँ ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि हमेशा आपको डिस्काउंटेड प्राइस नहीं मिलती है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस आपको कब मिलेगी वो भी पैटर्न आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। मैं आगे चल के इसी वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि डिस्काउंटेड प्राइस कब कब अपीयर होती है, कहाँ कहाँ पर वो आपको रिकग्नाइज करना है, कहाँ पर आइडेंटिफाई करके डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते थे आप, या तो डिस्काउंटेड प्राइस का वेट कर सकते थे ट्रेड में एंटर करने के लिए, या तो फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप पोजीशन को ऐड कर सकते थे, क्वांटिटी को बढ़ा सकते थे। ठीक है, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कैपिटल व्हाट यू हैव। अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल है, उसका 10% भी आपका पोजीशन बढ़ाने के लिए आपको अलाउ करता है, तो यू शुड गो फॉर इंक्रीजिंग द पोजीशन, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी। लेकिन अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है, तो पूरा का पूरा कैपिटल आप इसमें इंट्रोड्यूस मत करिए, इसमें आप पूरा कैपिटल ना लगाएं, क्योंकि आप एक लॉट से भी यहाँ पर बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइज डिस्काउंटेड प्राइस। देख सकते हैं आप डिस्काउंटेड प्राइस पे आपकी यहाँ पे दोबारा से एंट्री हुई है। या तो आपने यहाँ पे लॉट बढ़ाने का एक मौका देखा,
चांस देखा, और या तो यहाँ पे आपको पोजीशन को होल्ड करने का एनकरेजमेंट भी मिला कि आप उसमें डरे नहीं, जस्ट बिकॉज आपको इस लेवल का पता है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लगा के रखी है ग्रीन कलर की, इस बॉक्स के नीचे प्राइस नहीं आएगा, ये तो श्योर है। आप कुछ भी कर लीजिए, इस बॉक्स के नीचे प्राइस नहीं आएगा, ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप इस ट्रेड की एंट्री को समझ पाएंगे। इस ट्रेड की एंट्री के बाद में आप ये समझ पाएंगे कि किस बेसिस पे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे बड़े प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, और अब वो आपको मौका नहीं देने वाला है कि आपको सस्ते प्रीमियम पे इस कॉल में एंट्री मिले। वो आपको कुछ भी कर लीजिए, मौका नहीं देने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एंट्री जो हुई है वो अराउंड 836 रुपीज़ पे हुई है यहाँ पर नीचे। अब अगर मैं चाहूँ कि 836 रुपीज़ के आसपास मुझे कोई प्रीमियम मिले और मैं क्वांटिटी ऐड करूँ, पोजीशन को बढ़ाऊँ, तो मुझे भी मौका नहीं मिलने वाला है गाइस। मेरा भी वो मौका छूट चुका है। अब जो भी मुझे मिलेगा वो सिर्फ महंगे दामों पर मिलेगा। जो भी प्रीमियम मुझे लेना है, इट विल बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन व्हाट आई हैव एंटर्ड इनटू इन द अर्लियर स्टेज। ओके, उस कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो अभी मुझे प्रीमियम महंगा ही मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस से किस तरह से प्रीमियम ऊपर जा रहा है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, इंडेक्स चार्ट पे भी मैंने लिख के रखा है और प्रीमियम चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस को टच करने के बाद किस तरह से प्रीमियम बढ़ता जाता है। वो आपको मौका ही नहीं देता है कि आप अब इसमें पोजीशन बना पाए। अब आप जो भी पोजीशन बनाएंगे, आप सिर्फ महंगी पोजीशन में एंटर करेंगे, महंगे वाले प्रीमियम में एंटर करेंगे। तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, 1 रुपया भी लगाने से पहले, आपको पेपर ट्रेडिंग पे ये सीखना है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे एंट्रीज कैसे करनी है। जब आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, बट जब बहुत ज़्यादा कैपिटल ग्रो हो जाएगा, तो आपको उसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है, आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में किस तरह से पोजीशन को ऐड करना है वो सीखने को मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग जर्नी आपकी स्टार्ट करने से पहले गाइज, ट्रेडिंग सीखने से पहले, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट का एक्चुअल में ट्रेंड क्या है, किस तरह से मार्केट मूव करता है। अगर मार्केट बुलिश है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, अगर मार्केट बेयरिश है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। अब दो चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। एक तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस का जो लेवल है वो यहाँ पे नोट करना है। ओके, यहाँ पर अगर आपकी प्राइस दोबारा से आती है, जो कि ऑफ कोर्स आ सकती है, वहाँ पर आपको मौका मिलेगा, आपको चांस मिलेगा, आप उसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं इसी कॉल में, और आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको पोजीशन ऐड नहीं करनी है तो वहाँ पर जब प्राइस जाएगी इस लेवल पे, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड DIS यहाँ पे लिख के रखा है, इस लेवल को याद रखिए। ओके, तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये इस तरह का आप येलो कलर का एक एरो देख सकते हैं। प्राइस यहाँ तक आ सकती है, प्रीमियम जो है यहाँ तक क्रैश हो सकता है, लेकिन आपको ये क्रॉस याद रखना है, ये जो क्रॉस है रेड कलर का, ये आपको याद रखना है कि आपको इस ट्रेड में एग्जिट नहीं लेना है। ये क्रॉस आपको क्या बता रहा है, नो एग्जिट, नो एग्जिट। आपको इसमें से एग्जिट नहीं लेना है, आपको पोजीशन से एग्जिट नहीं लेना है, आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। यहाँ पे आपकी जो भी पोजीशन है, जहाँ पर भी आपकी एंट्री हुई है, आप फिलहाल सेफ जोन में है। ओके, अब आप देखिए डिस्काउंटेड प्राइस का इंपॉर्टेंस। यहाँ पर आप इस एरो को नोट करिए, ये कहाँ तक मैंने ड्रॉ किया है, 865 रुपीज़ तक मैंने ड्रॉ किया है। हमारी एंट्री हुई है प्रीमियम पर 836 रुपीज़ 15 पैसे पे, और इस वक्त हमें जो प्रॉफिट दिख रहा है वो है 960 समथिंग, 950 रुपीज़ पकड़ लीजिए, एक राउंड फिगर 950 रुपीज़। अब हो गया है हमारा प्रॉफिट 1040, 1045, 1000 के ऊपर हमें प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन गाइज, ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल भी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हमें एक ऐसे लेवल पे करना है जहाँ पे लॉजिकली आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, और वो भी आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। क्योंकि गाइस क्या होता है, मोस्टली ऑप्शन बायर्स कहाँ पे लॉस करते हैं, किसी भी प्रॉफिट की पोजीशन में होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने लॉसेस देखे होते हैं कि उनको प्रॉफिट दिखने के बाद ये भरोसा ही नहीं होता है कि अब हमें प्रॉफिट हो रहा है, अब हमें प्रॉफिट की पोजीशन दिख रही है, अब हमारा कैपिटल ग्रो हो रहा है। ये बिलीफ, ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है, ये ऑलरेडी उनका हो चुका है। वो ऑलरेडी इस पोजीशन में आ चुके हैं कि 100, 200, 500 रुपये जो भी उनको दिख जाए वो उसको बुक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइज, ऑप्शन बाइंग, आप ऑप्शन बाइंग में सिर्फ इसलिए हैं, ये आपको समझना होगा, सिर्फ इसलिए है आप ऑप्शन बाइंग में क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, कैपिटल आपका छोटा है। तो आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। आप हर बार 200-300 रुपये का प्रॉफिट लेकर नहीं निकल सकते हैं, 30-40 पॉइंट लेकर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उससे होगा क्या गाइज, आप इवेंचुअली देखेंगे तो आपके जो टैक्सेस है, चार्जेस है, जो ट्रेड के दौरान आपको पे करने हैं, ट्रेड आपके एग्जीक्यूट होने के बाद, यानी बाइंग के बाद आपको पे करना है, सेलिंग के बाद आपको पे करना है। आपने कॉल बाय किया,
जिस प्राइस पे बाय किया उसको आपने सेल किया, दोनों बार आपको टैक्सेस पे करने हैं और दोनों वक्त का आपका प्रीमियम, आपका जो ब्रोकरेज है वो भी आपको लगने वाला है। फॉर एग्जांपल इस प्लेटफॉर्म की बात करें, धन की बात करें, तो यहाँ पे मुझे 20 रुपीज़ लगने वाला है सेल करने के लिए, इस कॉल को प्रॉफिट बुक करने के लिए, और ऑलरेडी 20 रुपीज़ मुझे लग चुका है इस पोजीशन में एंटर करने के लिए, यानी 40 रुपीज़ मेरे फिक्स है, 40 रुपीज़ मेरे जाने ही वाले हैं, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस हो। उसके अलावा चार्जेस जो लगने वाले हैं वो है गवर्नमेंट चार्जेस, टैक्सेस, और सब कुछ मिला के सेबी का भी चार्ज होता है एक छोटा सा, वो मिला के यहाँ पे मुझे एक अमाउंट फिक्स है जो जाने वाला है, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे निकलना बंद कर दीजिए। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता है। ओके, ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है तो आप तरीके से सीखिए, बहुत सिस्टम एक फॉलो करके सीखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने एरो लगाया है वहाँ तक प्रीमियम क्रैश हुआ, यहाँ पे आपको सेकंड चांस मिल रहा है। एक पहला चांस आपको यहाँ पे मिला, ये जो थम्स अप मैंने लगा के रखा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट चांस मिला था, डीआईएस मैंने लिखा था, डिस्काउंटेड प्राइस। उसके बाद में ये रेड कलर का जो यहाँ पे देख रहे हैं आप सर्कल, रेड कलर के सर्कल के यहाँ पर भी मैंने एक ग्रीन कलर का एक एक बॉक्स बनाया है, यहाँ पर भी प्राइस आकर बाउंस करी है। तो ये जो प्राइस यहाँ पे टच हुई थी ये सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स की एंट्री है, स्मार्ट मनी की एंट्री है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स महंगे दामों में कुछ भी नहीं खरीदते हैं। वो मार्केट को क्रैश करते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, वो मार्केट को डराते हैं, आपको इन्वेस्ट रिटेलर को डराते हैं, रिटेलर को तकलीफ देते हैं ताकि प्रीमियम्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाए। उनका बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है गाइस, वो कोशिश यही करते हैं कि ये डिस्काउंटेड प्राइस जो है यहाँ तक मार्केट को किसी भी तरीके से लेकर आए, और यहाँ पर या तो वो पुट सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो उनका पुट जो पुट है वो डीके होता रहेगा और वो उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा इशू यही है गाइस कि ऑप्शन बाइंग स्केलेबल नहीं है, आप इसको स्केल अप नहीं कर सकते हैं। आप जैसे ही बड़े अमाउंट पे जाते हैं, जैसे 10-15 लाख रुपए का आपने एक ट्रेड ले लिया और उसमें आपके थोड़े बहुत भी थोड़ी देर के लिए भी अगर मार्केट एक जगह पे रुक गया, तो जो डीके, जो प्रीमियम डीके आप देखेंगे उसमें आपके 10-15 लाख में से 1 या 2 लाख रुपए आपके ऐसे ही आधे घंटे में माइनस हो जाएंगे विदाउट एनी मूवमेंट ऑन आइदर साइड। अगर आपका प्रीमियम क्रैश भी नहीं होता है तो भी सिर्फ एक जगह पर अगर मार्केट 1 घंटा भी रुक गया, आधा घंटा भी रुक गया, तो भी आपके 1.5 से 2 लाख रुपए माइनस हो जाते हैं आपके एंटायर ट्रेड के ट्रांजैक्शन का जो भी आपका कैपिटल है उसमें से। ओके, जो अमाउंट आपने उस ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वेस्ट किया है उसमें से। तो स्केलेबिलिटी का इशू इसमें है, इसलिए लोग जैसे ही थोड़ा बड़ा अमाउंट कमा लेते हैं वो सेलिंग पर चले जाते हैं। तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। जो डीआईएस लेवल है, ये डीआईएस लेवल जो है, डिस्काउंटेड प्राइस लेवल, यहाँ पे आप सेलिंग का भी आप एक ट्रेड लगा सकते हैं। यू कैन सेल द पुट एट दिस लेवल। यहाँ पे आप पुट सेल करके बैठिए, 1 लॉट 2 लॉट जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। गारंटीड तो कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, 100% कुछ भी नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। आपको वो प्रोबेबिलिटी के साथ कैसे रहना है, उस प्रोबेबिलिटी को आपको अपने फेवर में कैसे करना है, ये आपको सीखना है, और वो धीरे धीरे आपको आएगा गाइज। इसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले इसी वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी कि जिनके लिए शायद आपको 2.5 लाख 3 लाख पे करना पड़ा होता, किसी 5 स्टार होटल में जाकर 3 या 4 दिन का कोर्स करना पड़ा होता, और उसके बावजूद भी आपको यही लगा होता कि ये हमने क्या सीखा, इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, कि जिसकी वजह से आपको किसी भी ट्यूटोरियल के लिए पे नहीं करना पड़े, कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़े, आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब दूसरी चीज़ आपको जो सीखनी है इसी वीडियो में, वो क्या होने वाली है, वो है बिड और ऑफर। बिड और ऑफर आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे रीड करना है, ये कहाँ पर होता है, और आपको उसको ऑन रखना है। जब आप ट्रेड कर रहे हैं आप उसको ऑन रख सकते हैं, एक किसी अलग से मोबाइल में रख सकते हैं ऑन, या फिर आप डेस्कटॉप पर अगर कर रहे हैं तो डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, किसी भी एक तरफ आप विंडो को डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें आप बिड और ऑफर को हमेशा ऑन रखिए। यहाँ पर मेरे सामने एक और कंप्यूटर है जिसमें मैं बिड और ऑफर की तरफ पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ। तो बिड और ऑफर, इसका बेनिफिट आपको क्या होता है मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कि जो ना आपको आरएसआई फॉलो करना है, ना एमएसीडी, ना कोई भी इंडिकेटर आपको फॉलो नहीं करना है। आपको सिर्फ बिड और ऑफर अगर रीड करना आ गया तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो और सक्सेसफुली आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कोई सीक्रेट नहीं रखना है गाइस, कोई सीक्रेट नहीं है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारा जितना भी जो ट्रेड का स्ट्रैटेजी है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, स्किप करके देख सकते हैं, बट मेक श्योर दैट व्हेनेवर आई एम टॉकिंग, जहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट करके रखिए। बस उतना आप करिए, उसके बाद में आप फास्ट फॉरवर्ड करते रहिए इस वीडियो को। मैं भी कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ पे मुझे लगे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मैं वहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन में वीडियो की एडिटिंग के दौरान मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो बढ़ने देते इस ट्रेड को आगे।
यहाँ पर देखिए गाइज आप प्रीमियम जो है, प्रीमियम किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर आपको दिखेगा। और प्रीमियम की जो इंक्रीज़ होती है वो भी बहुत ड्रास्टिक होती है, बहुत फास्ट होती है जब एक लेवल को प्रीमियम क्रॉस कर लेता है। क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस का अब पूरा खेल खत्म हो चुका है। डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट अब नहीं जाने वाला है। इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी चांस टू गो एट दैट प्राइस एंड बाय एनी प्रीमियम एट लोअर कॉस्ट। आपको जो भी प्रीमियम मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ महंगा मिलने वाला है। अब दूसरा ऑप्शन इसमें आपके पास क्या है कि अगर आपको कैपिटल कम होने की वजह से सेम स्ट्राइक प्राइस में आप पोजीशन को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा सा दूर जाकर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 48,600 का स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया है, तो आप 48,700 का स्ट्राइक प्राइस लेकर एक लॉट बाय कर सकते हैं। लेकिन गाइज इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी अमेजिंग स्ट्रेटजीज मिल जाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइज टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपीज़ के ऊपर, ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ के ऊपर या 1000 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब जो छोटा सा लॉस हुआ था हमारा सुबह, वो भी देखिए आप कितना छोटा है। मैं उसको अटर नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। बट आप देख सकते हैं किस चीज़ में मैंने लॉस किया है और कितना छोटा लॉस किया है, वो आप देख सकते हैं। ये बहुत मैटर करता है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको लॉस लेना है, बुक करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं इस पोजीशन से एग्ज़िट कर रहा हूँ, मुझे इसमें बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा है, मैं इससे एग्ज़िट कर रहा हूँ। ये साइकोलॉजी जो है आपको डेवलप करनी है। ओके, तो बहुत सारे पॉइंट्स है इस वीडियो में आपको जो याद रखने हैं, नोट करने हैं। अब देखिए आप यहाँ पर प्रीमियम कितने ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा है। ओके, सारी बात प्रॉफिट की नहीं है गाइज। ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ देयर इन द मार्केट टू अर्न मनी, लेकिन गाइज पहले अगर आप एक एक स्टेप चढ़ना सीख जाते हैं, जैसे आपने ये सीख लिया कि आपको कहाँ पर एग्ज़िट नहीं करना है, कहाँ पर आपको पोजीशन ऐड करनी है, कहाँ पर आपको ओटीएम में जाकर छोटे छोटे लॉट्स या छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और कहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रीमियम्स मिल सकते हैं, कौन से लेवल पे मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रेड में सीखने को मिलेगी गाइज। तो पहले गाइज, सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हिट द लाइक बटन, क्योंकि गाइज इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है, मुझे पता चलता है कि कितने लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। और जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर का मार्क हम क्रॉस करेंगे गाइज, एक वेबिनार हम अरेंज करेंगे। उस वेबिनार में फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे सब्सक्राइबर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सारे सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हो सकते हैं। और उस वेबिनार को आप एक ऐसा ट्रेजर फाइंड करेंगे, एक ऐसा ट्रेजर आपको मिलेगा उस वेबिनार में कि जो आपको पूरी दुनिया भर की बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज आपके सामने आपको दिख जाएंगी उस सेमिनार में। सो गाइज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल गाइज, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। कोई मैं कोर्स बेचने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। माई इंटेंशन इज़ नॉट टू सेल द कोर्स, माई इंटेंशन इज़ टू कंट्रीब्यूट। सिर्फ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ गाइज मैं, कि जहाँ जहाँ पर मैंने सीखा है, मिस्टेक्स करके सीखा है, लॉसेस करके सीखा है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन फर्स्ट ट्रेड लेने से पहले, अपनी लाइफ की फर्स्ट ट्रेड लेने से पहले उसको पता हो कि उसको क्या नहीं करना है, उसको कितने एक्सपेक्टेशंस रखने हैं, कहाँ कहाँ पर उसको दिक्कतें आएंगी, कहाँ कहाँ पर उसको मार्केट डराएगा और कहाँ कहाँ पर उसको डरना नहीं है और अपनी पोजीशन में बने रहना है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। और उसके लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इस तरह की मेरे लाइव वीडियोस जो है, ट्रेडिंग के जो लाइव एग्जांपल्स है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, उनको आप देखिए, बार बार देख सकते हैं। आप संडे को बैठकर आराम से देख सकते हैं। अगर आज आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप करके देख सकते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट मिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट those I'm explaining in the video. Okay, I'm very excited now. See, I'm very excited. See now, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा प्रीमियम ग्रो हो रहा है गाइस। लेकिन ये बिल्कुल भी हमारा यहाँ पर एंड ऑफ द ट्रेड नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है इस ट्रेड की गाइस। ये दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ दिस ट्रेड एंड आई वुड से जस्ट द बिगनिंग ऑफ दिस अमेजिंग रैली। ओके, अब ये रैली आइडेंटिफाई करना, ये भी आपको इसी वीडियो में मैं सिखा दूंगा गाइस। और एक बात आपको इस वीडियो में सीखनी है, जो है एंट्री करना। इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री कैसे करते हैं, कहाँ पर एंट्री होती है, वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और वो एंट्री जो है वो आपको नोट करके रखनी है, वो डायग्राम आपको ड्रॉ करके रखना है। किस टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री करनी है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपके सामने जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आपकी एंट्री के लिए नहीं है। ओके, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लगा के रखा है, ताकि आपको जो मोमेंट्स हैं प्रीमियम के, जो एक्शंस हो रहे हैं कि प्रीमियम क्रैश हो रहा है, फिर प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, विच इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट, वेरी डिसेंट प्रॉफिट। और हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ 836 रुपीज़ पे हमारी यहाँ पे एंट्री हुई है इस कॉल में। और लॉट साइज़ जो है आप देख सकते हैं, क्वांटिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ 15 क्वांटिटी है, एक लॉट लिया है हमने सिर्फ। यहाँ पर कोई भी चाहे तो 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट, कितने भी लॉट ले सकता है। लेकिन
लेकिन आप इस ट्रेड में देखेंगे गाइस कि एक लॉट से भी आप वेल्थ बना सकते हैं। एक लॉट से भी आप वेल्थ बना सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव ऑल द नॉलेज कि कहाँ पर आपको होल्ड करना है ट्रेड में फॉर अ बिगर प्रॉफिट। ओके, तो इस ट्रेड को थोड़ा सा आगे बढ़ने देते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। बढ़ने देते हैं इसको आगे। बहुत बढ़िया गाइस, देख सकते हैं आप प्रीमियम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एक स्टेबल तरीके से ग्रो हो रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, एकदम से इसमें ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है, बहुत बड़ी रेड कैंडल भी नहीं बन रही। तो एक स्टेबल तरीके से ग्रो हो रहा है, विच इज़ लाइक अ वेरी हेल्दी वे ऑफ प्रीमियम इंक्रीज। ओके, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। 1900 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये येलो सर्कल से आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ कि प्रीमियम हमारा 1900 रुपये के आसपास चल रहा है। बहुत ही जल्द 2000 के ऊपर आपको दिखेगा। येस, 2000 रुपीज़, ऑफकोर्स 2035, 2070, 79, 2100। वाह, अमेजिंग। लेकिन गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। आपको इसे ये नहीं समझना है कि यहाँ पे आपको पोजीशन बुक करनी है और एक लॉट में क्या ही हो जाएगा, एक लॉट में कितना ही हम कमा लेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना है गाइज आपको। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका आने का इंटेंशन ही यही है कि आपको बड़े प्रॉफिट्स करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े लॉसेस लेने हैं, आपको लॉसेस छोटे लेने हैं। क्या ही हो जाएगा मतलब आपको लॉसेस जो है उसमें क्या ही हो जाएगा का सेंटिमेंट नहीं रखना है, लॉसेस आपको छोटे ही रखने हैं। प्रॉफिट में आपको बने रहना है। उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा मैं कि प्रॉफिट में आपको क्यों बने रहना है। यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इंडिकेट कर रही है कि आपको प्रॉफिट में बने रहना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1800 रुपीज़, 1800 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट चल रहा है, विच इज़ अमेजिंग। अब इसको बढ़ने देते हैं आगे थोड़ा सा। पोस्ट प्रोडक्शन में इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अब गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखनी है कि वीकर बुल्स या वीकर ट्रेडर्स को मार्केट किस तरह से बाहर निकालता है, वो भी आपको इसी ट्रेड में सीखने को मिलेगा। इजंट इट अमेजिंग गाइज? वीकर बुल्स या वीकर ट्रेडर्स पहले मार्केट से एग्जिट करवा दिए जाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना है गाइज कि प्रीमियम को लोअर प्राइस पे लेकर आना, प्रीमियम को लोअर प्राइस पे लेकर आना, बस इतना ही इंटेंशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकर बुल्स के निकाले जाने का लेवल आ चुका है। वीकर ट्रेडर्स जो इस क्रैश को, इस रेड कैंडल के गैदरिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस रेड कैंडल को देखिए गाइस आप, कोई भी ट्रेडर जिसको लेवल्स का अंदाज़ा नहीं है, जो लेवल्स के बारे में नहीं जानता है, वो इसमें से बिल्कुल भी एग्जिट हो जाएगा डर के मारे। इस रेड कैंडल के बाद वहाँ पे वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये लेवल ही इसीलिए बनाया जाता है गाइस ताकि यहाँ पे वीकर ट्रेडर्स एग्जिट हो जाए। अब इसमें भी एक साइकोलॉजी जो है आपको मैं बताता हूँ। इसमें साइकोलॉजी ये बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि आपके खिलाफ कोई रिवेंज ले रहा है, आपके साथ कोई दुश्मनी कर रहा है और ऑपरेटर सिर्फ आपके पैसे को खा जाना चाहता है, या बिग प्लेयर जो भी है, मार्केट मूवर्स, मार्केट मेकर्स जो भी है, वो सिर्फ आपके पैसे पर नज़र रखे हुए हैं, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये उनका सिर्फ खुद का बेनिफिट होता है कि अगर मार्केट किसी भी वजह से नीचे आता है या वो खुद भी अगर उसको लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने यहाँ पे किसी कंपोनेंट को सेल कर दिया जो बैंक निफ्टी को ड्राइव करता है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी आजकल नाम लेना भी अलाउड नहीं है। आप जानते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को कौन ड्राइव करते हैं, कौन कौन सी बैंक्स है जो ड्राइव करती है। तो उनमें ये बड़े प्लेयर्स सेलिंग कर देते हैं, थोड़ी बहुत, इतनी सेलिंग कर देते हैं कि सिर्फ एक या दो रेड कैंडल्स बन जाए, प्रीमियम जो है वो 100-200 पॉइंट्स क्रैश हो जाए, या फिर इंडेक्स पर आप 100-200 पॉइंट देख सकते हैं और प्रीमियम आपका 70 से 80 पॉइंट आपका क्रैश हो जाएगा। तो वहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो होता है, जिसको नॉलेज नहीं है कि कहाँ पर इसको बने रहना है, वो निकल जाता है, वहाँ पे वो एग्जिट ले लेता है और ये जो खेल है ये चलते ही रहता है।
बस रिटेल ट्रेडर ये समझने लगता है कि मेरे साथ किसी की दुश्मनी है, बड़ा प्लेयर जो है वो मेरा दुश्मन है, बिग प्लेयर इज़ जस्ट ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय मी, ही इज़ ट्राइंग टू लाइक टेक सम रिवेंज। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइज़, कोई आपके साथ रिवेंज नहीं ले रहा है, आपके साथ सिर्फ ये हो रहा है कि आपको पता नहीं है कि ये लेवल, ये रेड कैंडल बनने के बाद जो लेवल आता है, जो प्रीमियम क्रैश होता है, उसमें आपको बैठना है, बने रहना है या फिर एग्जिट करना है, ये आपको पता नहीं है। और ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज आने के लिए गाइज़ टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर WK बना के रखा है, WK। इस तरह की मार्किंग्स जो है आपको गाइज़ हमेशा अपने चार्ट पे बनाने हैं। यहाँ पे मैंने DIS लिखा है, इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंटेड प्राइस। और ये जो क्रॉस था इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। ये जो करेक्ट मार्क्स है, राइट के मार्क्स है, इसमें आपको बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है। ओके, और ये WK का मतलब क्या है गाइस, कि वीकर वीकर रिटेलर को यहाँ पे सिर्फ एग्जिट मिल रहा है या अपने आप वो एग्जिट करते जा रहा है। ओके, बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वीकर प्लेयर्स को, वीकर ट्रेडर्स को पहले निकाल दिया जाता है। सो आई डोंट वांट टू स्प्रेड दैट थिंग। मैं इस तरह का कोई वो डर नहीं आपके मन में बिठाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो गई, उसके बाद वो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। एक बार आपने ये मानना शुरू कर दिया या इस तरह से इमेजिन करना शुरू कर दिया कि कोई ऑपरेटर बैठा है, वो मेरे पैसे पे नज़र रखा हुआ है, वो मेरे पैसे पे उसकी नज़र है और वो मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो एक बार आपके दिमाग में ये बैठ गया ना गाइस, तो आप किसी भी ट्रेड में, प्रॉफिट में तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे और इस तरह के रेड कैंडल्स में तो आप सबसे पहले भाग जाएंगे। ओके, तो वेल्थ नहीं बनेगी। तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप फिर सेलिंग करिए, क्योंकि सेलिंग में क्या होता है कि इस तरह का स्लो मार्केट या फिर ऐसे एक जगह पे कंसोलिडेट करने वाला मार्केट आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा ही मार्केट रहे और आपको वहाँ पे डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि यू वुड एक्सपेक्ट द मार्केट टू स्टे इन दैट सेम लाइन और सेम कंसोलिडेशन फेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पर आपका प्रीमियम जैसे ही आपको क्रैश होता हुआ दिखता है, आप उसमें से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये तब नहीं करोगे जब आप सीख जाओगे, जब आप ये चीज़ को समझ जाओगे कि आपको किस जगह पे एग्जिट नहीं लेना है। ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। भले ही आप इस ट्रेड में बैठे हैं, यहाँ पर हम जो भी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वीकर ट्रेडर लेवल हमने लगा दिया, डिस्काउंटेड प्राइस लेवल लगा दिया, नॉट टू एग्जिट लेवल लगा दिया, होल्ड पोजीशन लेवल लगा दिया। येलो सर्कल्स जो है ये आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए है कि यहाँ से इसके ऊपर जाएगा तो बहुत फास्ट मार्केट मूव होगा। ये सारी चीज़ें हमने लगा दी। लेकिन फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट आ जाए इसी ट्रेड में कि जहाँ पे आपको एक्चुअल में एग्जिट लेना है और एक्चुअल में आपको उसमें एसएल लेना है? क्या ऐसा पॉइंट इसमें आ सकता है? और वो क्या हमें इनिशियली पता चलेगा वो पॉइंट आने से पहले, यानी कि हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा क्रैश होने से पहले, या हमारा जो प्रॉफिट है वो टोटली लॉस में कन्वर्ट हो जाने के पहले क्या हमें वो दिख जाएगा? तो येस गाइस, येस, वो चीज़ आपको दिखती है, वो चीज़ आपको नज़र आती है और वो आइडेंटिफाई करना ये भी एक स्किल है, वो आप डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको सीखना, कोई बहुत ज़्यादा आपको बहुत मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। वर्ल्ड के बहुत रिनाउंड राइटर्स हैं जिनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। ओके, दूसरी बात गाइस कि साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करना ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर दिया तो आपको जब रैलीज मिलेंगी तो आप बहुत ही आराम से उस रैली पर ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि सारा खेल किस चीज़ का है? ट्रस्ट या डिसट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास लेवल्स है, तो आप किसी भी पोजीशन में होल्ड करके बैठेंगे। अगर आपके अंदर डिस्ट्रेस आ गया है, अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, कोई बड़ी बड़ी पार्टी है, बड़ा प्लेयर है, बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, ऑपरेटर है, वो मुझे डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप लिख लीजिए इस बात को, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे गाइस। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ गाइस? क्योंकि मैंने बहुत बड़े-बड़े लॉसेस देखे हैं। ओके, मैं मेरा पीएनएल हमेशा शेयर करता हूँ, वेरीफाइड पीएनएल मेरा शेयर होता है गाइस, जो कि आप एवरीडे देख सकते हैं। तो उसमें आपको दिखेगा, उसमें आप देख पाएँगे कि लॉसेस अगर मैं लेता हूँ, तो मैं कितने लॉसेस लेता हूँ, छोटे लॉसेस लेता हूँ, बड़े लॉसेस लेता हूँ, किस तरह के लॉसेस मैं लेता हूँ और मेरे जो ग्रीन डेज़ होते हैं जिसमें प्रॉफ़िट होता है, वो कितना बड़ा प्रॉफ़िट होता है। ओके? तो गाइज़ इसी चैनल पर एक वीडियो है मेरा जो कि बहुत ही अमेज़िंग है, आपको उसे देखना चाहिए। उसमें मैंने आपको क्लियरली दिखाया है कि बड़ी क्वांटिटी पर जब आप बैठते हैं तो आपको बहुत छोटे से मोमेंटम में भी 2 लाख 3 लाख रुपए का प्रॉफ़िट होता है, और उसमें मैंने 2.9 लाख लाइक ऑलमोस्ट 2,90,000 रुपए बुक करके दिखाए हैं। लेकिन उसमें मैंने कोई रैली नहीं पकड़ी है, उसमें छोटे से पॉइंट्स में एग्ज़िट किया है, बहुत 500-600 पॉइंट नहीं उसमें लिए हैं प्रीमियम में। लेकिन क्वांटिटी जो है वो 2700 क्वांटिटी उसमें मैंने ली है। तो 2700 क्वांटिटी आप इमेजिन करिए, कहाँ पर 2700 क्वांटिटी और कहाँ पर 15 क्वांटिटी। लेकिन 15 क्वांटिटी में भी आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये इस वीडियो को बनाने का ये जो इंटेंशन है वो यही है कि
क्यों मैं ये ट्रेड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आपको एक लॉट में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत बड़े बड़े कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की। ओके, तो हमेशा बड़ा कैपिटल जो होता है ना, वो इस चीज़ की गारंटी नहीं होता है कि आप उससे बड़ा प्रॉफिट ही कमाएंगे। ये भी हो सकता है कि आपके 3 या 4 दिन बहुत ही बुरे हो जाए और बड़े कैपिटल को आप बिल्कुल 50% या 70% लूज़ कर जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, वीक ट्रेडर्स को निकालने के लिए रेड कैंडल्स बन रही है, जैसे सो कॉल्ड ट्रेडर्स बोलते हैं कि वीक ट्रेडर्स को निकालने के लिए, उनको मार्केट से भगाने के लिए। तो गाइस, जस्ट वो थॉट जो है आपके दिमाग से निकाल दीजिए। कोई वीक ट्रेडर को निकालना नहीं चाहता है, वीक ट्रेडर्स अपने आप खुद निकल जाते हैं। मतलब वो नहीं ले पाते हैं, लॉसेस को देख नहीं पाते हैं या अपने प्रॉफिट को कम होता हुआ नहीं देख पाते हैं। वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं कि हमको यहाँ से निकल जाना है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि उनको ये नहीं पता है कि कहाँ तक हमको बैठे रहना है, कहाँ तक हमको वीक नहीं बनना है। और वीक अगर आपको बनना है तो फिर आप एसएल तक वेट कर सकते हैं। एसएल ले लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए कि ओके, आई वाज वीक एंड आई टुक द एसएल बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू लूज माय एंटायर कैपिटल। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में आपको वीक बनने की क्या ज़रूरत है? दूसरा रीज़न इसमें क्या है आपको वीक ना होने का, आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने का रीज़न क्या है यहाँ पे, कि इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे वीक नहीं बनना है, यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, क्योंकि मुझे बड़ा पैसा मिलने वाला है, बड़ी अमाउंट का प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक करने वाला हूँ। तो इन सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन आप कर पाएंगे, जैसे वीक ट्रेडर्स लेवल, डिस्काउंटेड प्राइस लेवल, नॉट टू एग्जिट लेवल, होल्ड द पोजीशन लेवल, येलो सर्कल्स, यहाँ पे जो येलो सर्कल्स आप देख रहे हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन आप जब करेंगे गाइस, तब आपको मिल जाएगी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको हर बार कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि कहाँ पर आप राइट है, आपको कहाँ पर ट्रेड में बने रहना है, कहाँ पर आप गलत हो गए, आपको बहुत छोटे से लॉस से निकल जाना है। बहुत छोटा लॉस मतलब मैं कहूँगा बिल्कुल 200 रुपये का, 300 रुपये का लॉस लेकर आप निकल जा सकते हैं। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपको। इट इज़ नॉट लाइक रॉन्ग और इट इज़ नॉट अ क्राइम टू टेक अ 300 रुपीज़ लॉस और 200 रुपीज़ लॉस। कई बार आपने देखा होगा कि आपका हाथ एग्जिट बटन पे जाता ही नहीं है, आप 1000, 2000, 3000 का रेड देख रहे होते हो आपके इसमें पीएनएल में, लेकिन आप उस रेड को देखने के बाद फ्रीज हो जाते हैं। उस तरह का आप रेड जब देखते हैं, 1900 लॉस, 2000 लॉस, 2500 लॉस, आप फ्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त ये दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि ये तो रिट्रेसमेंट है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो गाइज, मार्केट कब ऊपर जाएगा, कहाँ पर बड़े प्लेयर्स एंटर करेंगे, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ये आपको सीखना है। ओके, अगर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी आपके पास तो स्किप करके इसको देख सकते हैं गाइज। इसमें कोई बिल्कुल कंपल्शन नहीं है कि आप मेरी बातों को सुने। ओके, क्योंकि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी समझ सकते हैं। जस्ट आप उस वक्त स्लो कर दीजिएगा इस वीडियो को जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है, जैसे वीक ट्रेडर्स लेवल आ चुका है, वहाँ पर आप स्लो कर दीजिए। वहाँ पर आपको समझना है कि किस तरह से कैंडल्स बनती है, किस तरह से प्रीमियम जो है वो डीके होता है। ओके, वहाँ पर आप इस वीडियो को स्लो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको फास्ट मोड में देखिए, देयर इज़ नो इशू। आपको कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है, वीडियो को बिल्कुल स्लो मोड में देखना या स्लो मोशन में देखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ओके, सो यू टेक अ कॉल व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपको इसमें फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप करके देखना है, जस्ट गो अहेड विद दैट। ओके, नॉट एन इशू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमियम 900 रुपीज़, 954, 957 ऐसे कुछ चल रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे अब एक ऐसा लेवल देखने वाले हैं कि जहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन में क्वांटिटी ऐड करते हैं। ओके, वहाँ पर जो कैंडल्स बनेंगी वो गाइस ऐसी कैंडल्स होती है जो आपको चांस ही नहीं देगी किसी भी प्रीमियम में एंट्री करने का। आपने अपनी ट्रेड को लगा दिया एग्जीक्यूट होने के लिए, आप जिस प्राइस पे उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उससे 40-50 रुपये महंगा ही वो एग्जीक्यूट होगा, जिस भी प्राइस पर आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। बेटर वे ऐसे इसमें क्या होता है, आप लिमिट लगा दीजिए और लिमिट लगाकर आप कोशिश करिए कि ट्रेड में एंटर करें। लेकिन उसके लिए भी आपको लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं गाइस कि मार्केट इस लेवल पे है, यहाँ पर इस लेवल पे आने के बाद मार्केट यहाँ से क्रैश होने वाला है और हम पुट ले लेते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में ये खुराफात आ जाती है, इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं गाइस, तब आपको मार्केट इस तरह के मूव्स दिखाएगा कि आपको एक्चुअली ऐसा फील होगा कि हाँ, यहाँ पे अब कॉल बढ़ नहीं रहा है, मैं पुट ले लेता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं औरों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मैं पुट में पैसा कमा लूँगा। क्योंकि पुट यहाँ से जाएगा मतलब यहाँ से एटलीस्ट 200 पॉइंट इंडेक्स फॉल करेगा और मुझे पुट में 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर मैं एटीएम में ट्रेड करता हूँ। तो गाइज़, आप इस बात को लिख लीजिए, इतने ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में अगर आप पुट में एंट्री भी करते हैं
तो कोई गारंटी नहीं है गाइस कि आपका प्रीमियम उसी तरह से बढ़ेगा जिस तरह से इंडेक्स फॉल हो रहा है। आपके पुट को इंक्रीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके पुट में बढ़त होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती गाइस। लेकिन हाँ, अगर आप कॉल में बैठे हैं तो वो क्रैश नहीं होगा, इस बात की गारंटी होती है, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। समझ सकते हैं आप डिफरेंस? ओके, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। बुलिश ट्रेंड में आपको आपका जो कॉल है वो क्रैश होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपने इस ट्रेंड में पुट में एंट्री कर ली तो आपको प्रीमियम इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर गया आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, तो कॉल्स तो आपके डीके नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है, बाइंग आती रहेगी। लेकिन पुट जो है उसको आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट भले ही फॉल नहीं करे, एक ही जगह पर खड़ा रहे, पुट का प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। सो मेक श्योर कि ऐसे वक्त में आपको इस तरह की बातें अपने दिमाग में नहीं लानी है कि आई एम वेरी ओवर स्मार्ट, आई एम गोइंग टू टेक अ पुट ट्रेड फ्रॉम हियर। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लानी है आपके दिमाग में। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव अहेड। इसको थोड़ा सा मैं पोस्ट प्रोडक्शन में फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि यहाँ पे आपको बहुत बोरिंग नहीं लगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। बहुत बढ़िया गाइस, देख सकते हैं बिग ग्रीन कैंडल। बिग ग्रीन कैंडल ये एक इंटीमेशन होता है कि यहाँ पर रिटेलर भी एंट्री करते हैं। अब रिटेलर ने यहाँ पे एंट्री कर ली, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती ही रहेंगी। यहाँ पर जब तक बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं करते हैं, जब तक बिग मनी, स्मार्ट मनी यहाँ पर एंटर नहीं करता है, आपको यहाँ पर बड़ी रैली नहीं मिलने वाली है। यहाँ से आपको हर बार एक ही चीज़ दिखेगी कि प्रीमियम या तो कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, या तो रेड कैंडल्स बना के थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, विच विल अल्टीमेटली encourage you to not to add position and also to get out of this existing position। तो ये दोनों चीज़ें आपको नहीं करनी है। You have to sit in the position, you have to maintain the patience and hold the position for a longer time। ओके, क्योंकि लेवल्स आपको पता है, यहाँ से वीकर ट्रेडर का जो लेवल है वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, डिस्काउंटेड प्राइस का लेवल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अब एक ही लेवल बचता है, इन्फॉर्मेशन वाला। इन्फॉर्मेशन किसको होती है? बिग प्लेयर्स, बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी, इनको इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करते हैं। तो इसके बाद में जो रैली आने वाली है, इसके बाद में जो ग्रीन कैंडल्स आपको दिखने वाली है, वो होती है इन्फॉर्मेशन वाली। वो रिटेलर ने बनाई हुई कैंडल्स नहीं होती है। रिटेलर वहाँ पे सिर्फ एक ही काम कर सकता है, या तो वो छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट हो जाए, या तो वेट करे कि ये ट्रेंड कहाँ तक जारी रहता है, कहाँ तक इसको कंटिन्यूटी मिलती है। पर बड़े प्लेयर्स जिनका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि उन्होंने जो पुट सेल करके रखा है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाए, उसके प्रीमियम्स क्रैश हो जाए, तो पुट सेल करने वाले जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो वहाँ तक उसको लेके जाएंगे जहाँ तक वो प्रीमियम को सेटिस्फाइड तरीके से, सेटिस्फाइड लेवल तक क्रैश नहीं करे। ओके, तो पुट क्रैश करना उनका इंटेंशन होता है। उनको ऑप्शन बाइंग में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बड़े स्केल पे ऑप्शन बाइंग नहीं होती है। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएगा इस बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि आपके पास 1 CR 2 CR आ जाएंगे ऑप्शन बाइंग करते करते ही, और आप उसके बाद में भी हर रोज़ 5-10 लाख रुपए बना पाएंगे, तो गाइस ऐसा नहीं होने वाला है, या फिर कह सकते हैं बहुत रेयरली ऐसा होता है, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो स्केलेबल नहीं है। इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है इसमें कि आप 2-2 5-5 करोड़ के ट्रेड्स आप इसमें लेकर उसमें एक्सपेक्ट करें कि आपको सेलिंग भी मिल जाए। अगर आपने ले भी लिया प्रीमियम, तो आपको उतने बायर्स भी मिलने चाहिए एट द टॉप। ये भी आप याद रखिए कि अगर आपने किसी प्रीमियम को 900 रुपये पे लिया और आप उसको होल्ड कर रहे हैं, तो आपको उस प्रीमियम को बाय करने वाले भी लोग मिलने चाहिए एट द टॉप, क्योंकि आप कहीं पे उसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये डर हमेशा रहता है ऑप्शंस में कि स्केलेबिलिटी जो है, वो स्केलेबिलिटी का इशू होता है। और दूसरी बात ये है कि आपको इसमें हमेशा एक चीज़ देखने को मिलेगी, जिसको कहते हैं लिक्विडिटी का जो इशू होता है वो तो है ही, लेकिन और एक चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। वो अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आई वुड रियली रियली बी वेरी हैप्पी अगर मुझे आप लोगों से ये सुनने को मिले कि आप इस कंसेप्ट को जानते हैं, क्योंकि गाइज अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरी चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो क्या है, और वो है गाइज स्लिपेज। अगर स्लिपेज के बारे में आपको नहीं पता है गाइज, तो आप बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अगर आप बड़ी क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने सेंसेक्स में बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ली, ऑलमोस्ट 3000-4000 के क्वांटिटी मैंने उठा ली, और ये उसमें एक्सपेक्टेड था कि मैं इसको सेल करूँगा एक अच्छे
प्राइस पे, अच्छे प्रीमियम पे। लेकिन गाइज़ जब मैं सेल का ऑर्डर लगा रहा हूँ, मुझे कोई बायर ही नहीं मिल रहा है वहाँ पे। बहुत ही बिल्कुल बुरी पोजीशन हो गई थी। बहुत सारे लोग ऐसे इसमें फँस जाते हैं कि स्लिपेज जो है, स्लिपेज आपको इतना तकलीफ़ देता है, यानी कि अगर आपने कहाँ पे बुक कर दिया पोजीशन और वो कहाँ पे बुक हो रहा है, इसका कोई आपको अंदाज़ा नहीं रहता है। और अगर आपको बायर्स नहीं मिले, आप सेल करना चाहते हैं, अगर आपको बायर्स नहीं मिले, ये इनिशियल टाइम की बात है जब सेंसेक्स में ट्रेड इतने ज़्यादा नहीं होते थे, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था सेंसेक्स, ये उस दौरान की बात है गाइज़। तो बायर्स का मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अपने प्रीमियम को सेल करना चाहते हैं, अपने कॉल को सेल करना चाहते हैं, पुट को सेल करना चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द डे ऑल्सो, क्या आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपायरी के दिन अगर आप बिल्कुल लास्ट कुछ मिनट्स में ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको लिक्विडिटी का इशू आ गया तो स्लिपेज बहुत बड़ा बड़ा होता है। आप प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे 1000 रुपीज़ पे, वो प्रॉफिट बुक होगा 700 रुपये पे, 600 रुपये पे, कहीं पे भी वो बुक हो सकता है ड्यू टू स्लिपेज। तो स्लिपेज का भी आपको ख्याल रखना है। और ये भी एक रीज़न है कि लोग स्केलेबल क्यों नहीं हो पाते हैं इसमें, लोग इसमें स्केलेबिलिटी क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्लिपेज का इशू आना शुरू हो जाता है वहाँ पे स्केलेबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। 1 या 2 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट, या मैं कहूँगा इवन 100 लॉट आप आराम से एग्जिट कर पाएंगे। लेकिन जब आप लाखों की बात कर रहे हैं, करोड़ की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 60 लाख, 70 लाख, इवन 20 लाख का अगर आपने ट्रेड उठा लिया और किसी ऐसे बैड डे में आप फंस गए, एक्सपायरी के दिन अगर आप फंस गए और आपको वहाँ पे स्लिपेज लग गया, तो जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो ऑलमोस्ट हाफ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आपको इसमें बिल्कुल वो डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद करके देखिएगा, स्लिपेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू होता है ऑप्शंस में। और ये भी एक वजह है कि बहुत बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, बिग मनी, बिग इन्वेस्टर्स जो होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, वो ऑप्शंस की बजाय फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा इशू नहीं आता है। एटलीस्ट डीके या प्रीमियम क्रैशिंग का इशू नहीं आता है। और सेलिंग अगर वो करते हैं तो वो सेलिंग में ऑटोमेटिकली उनकी रिस्क जो है वो मैनेज्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उतने लॉट नहीं ले पाते हैं जितने अदरवाइज़ वो ऑप्शंस में ले ले रहे होते। उनकी ऑलरेडी जो रिस्क है वो मैनेज हो जाती है, यानी कि बहुत बड़े अमाउंट को लेकर वो सेलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लॉट साइज़ जो है वो उतनी बड़ी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द सेम प्राइस। अगर वो सेम उसी कैपिटल पे अगर ऑप्शंस में वो करना चाहे तो ऑप्शंस में वो बहुत ज़्यादा लॉट्स ले सकते हैं उतनी अमाउंट पे, उतने कैपिटल पे। तो ये एक चीज़ होती है जो आपको स्केलेबल होने से रोकती है। ओके गाइज़, ये आपको याद रखना है। हमेशा आप इस तरह के वो ड्रीम्स मत रखिए कि आपको ऑप्शंस के थ्रू ही आपका कैपिटल बढ़ाना है, ऑप्शंस के थ्रू ही आप कैपिटल बढ़ा सकते हैं। गाइज़ ऐसा नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपने एक डिसेंट अमाउंट ऑप्शंस में कमा लिया, फॉर एग्जांपल आपने 5-6 लाख रुपए बना लिया ऑप्शंस में, उसमें से आप 90% इक्विटी में लगा दीजिए बाद में, या ऑप्शन सेलिंग में लगा दीजिए, और 10% अमाउंट आप ऑप्शंस में रखिए, क्योंकि ऑप्शंस में बड़े मूव्स आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं, और एक-एक दिन में 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट भी होता है अगर आप सिर्फ वो 10% अमाउंट को भी रखकर अगर आप ट्रेड करें तो। तो बड़े प्रॉफिट्स अगर आपको मिस नहीं करने हैं ऑप्शंस में, तो आप वो एक 10% का अमाउंट हमेशा रखिए, जिसकी वजह से आपको इस तरह की बड़ी रैलीज़ या बड़े पॉइंट्स, कैपिटल को इंक्रीज़ करना विथ वेरी लो रिस्क, ये सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन पूरे कैपिटल को, 5 लाख के कैपिटल को, 3 लाख के कैपिटल को आप एंटायरली ऑप्शंस में मत डेडिकेट करिए। ओके, ये सारी बातें आपको याद रखनी है गाइस। आई होप इट इज़ नॉट वेरी बोरिंग फॉर यू टू लिसन टू ऑल दीज थिंग्स। पर हाँ गाइस, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिनको इंटरेस्ट होता है, जिनको ये सब चीज़ें समझने में, जानने में थोड़ा अच्छा लगता है, आई एम श्योर वो लोग बोर नहीं होते होंगे गाइस। तो अगर कोई बोर हो रहा है गाइस, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फास्ट फॉरवर्ड में देखिए इसको, स्किप करके देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, और आपको जहाँ जहाँ पर ऐसा लगे कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर आप इसको स्लो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी चाहिए गाइस। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपने सुना होगा गाइस कि ट्रेडिंग कोर्सेज़ का जो स्कैम चल रहा है, वो भी अभी बिल्कुल एट द हाईएस्ट पीक पर है। इसमें क्या करते हैं लोग गाइस, आपके पास से एक 5 या 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का एक कोर्स का फ़ीस ले लेते हैं, आपको 5 स्टार्स में, होटल्स में 3 या 4 दिन के लिए रुकाते हैं, और होटल्स के साथ, 5 स्टार होटल्स के साथ गोवा में या फिर बॉम्बे में, दिल्ली में, बैंगलोर में, उनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनके साथ एक उनका एक टाई अप होता है कि इतने हमारे कस्टमर्स आने वाले हैं एट एनी गिवन टाइम इस पर्टिकुलर डेट पर, तो उनको ह्यूज डिस्काउंट मिलता है जो कोर्सेज चलाते हैं, इस तरह के ट्रेनिंग सेमिनार्स लेते हैं। और आपको लगता है कि आपको 5 दिन 5 स्टार होटल में रहने को मिला, और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर आपने, बड़े मॉनिटर्स पर आपने ट्रेडिंग सीखा। लेकिन गाइस, आपको उसका जो ट्रिक होता है
वो आपको जब समझ में आएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके साथ क्या हुआ है। वो लोग क्या करते हैं गाइज़, जो भी डिसाइडेड 2 या 3 दिन होते हैं, उसमें वो सिर्फ़ उसी दिन ट्रेड लेते हैं। उसी दिन लाइव ट्रेडिंग करके आपको बताते हैं, जिस दिन मार्केट कंसोलिडेट नहीं कर रहा है। अगर फर्स्ट डे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको वो बेसिक्स पढ़ाते हैं। बेसिक्स आपको सिखाते हैं और आप उसको सीखते-सीखते आप बोर हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप बैठे हुए, एक बीच में आपको एक बार ब्रेक मिलता है। उसके बाद शाम को आप 4 या 5 बजे फ्री हो जाते हैं। वेट करते हैं कि अरे! आज हमारा कोई लाइव ट्रेडिंग सेशन नहीं हुआ, तो कल तो ज़रूर होगा। अगर दूसरे दिन भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, दूसरे दिन भी आपको जो सेमिनार लेने वाला जो बंदा है, जो ट्रेनर है, सो कॉल्ड ट्रेडर, वो दूसरे दिन भी आपको लाइव ट्रेडिंग नहीं दिखाएगा। बिल्कुल नहीं दिखाएगा अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। क्योंकि आपके पास 4 दिन है ना, 4 दिन का आपका सेमिनार है। तीसरे दिन अगर थोड़ी बहुत भी मोमेंटम मार्केट में उसको नज़र आए, तो वो सारा उसका टीचिंग जो है, लेक्चर्स जो है, वो साइड में रख के तुरंत आपको वहाँ पे 5-10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट कैप्चर करके दिखा देगा कि देखिए ये एंट्री होती है, ऐसे आपने एंटर करना है, ये स्ट्रैटेजी है, 330 वाली स्ट्रैटेजी या 9:15 वाली स्ट्रैटेजी। इस तरह का कोई भी एक टाइम आपको बता के 12 बजे वाली स्ट्रैटेजी या तो 1 बजे वाली कैंडल, फिर 2:30 बजे वाला रिवर्सल, ऐसे सब आपको कंसेप्ट सिखाकर आपको छोड़ दिया जाता है। और आप फिर इतने परेशान हो जाते हो ये सब नोट्स लेकर, या फिर इस तरह का आपका जो, क्योंकि आदत नहीं होती है, बहुत स्कूल में वो आदत कॉलेज में ही छूट गई है कि आप इतने लेक्चर्स कर पाए एक दिन में, तो वो भी एक आपका एक ड्रॉबैक हो जाता है कि यू विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर दैट मेनी आवर्स। सुबह से लेकर शाम तक आप ऑलरेडी बैठकर परेशान हो जाते हैं, वेट करते हैं कि लाइव स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी, लाइव ट्रेड आपके सामने होगा और लाखों का प्रॉफिट आपको दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। चारों दिन में से जिस दिन मोमेंटम होता है, उस दिन आपको 50-60 पॉइंट कैप्चर करके दिखा दिए जाते हैं और हार्डली आपको 10-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया जाता है। और उसमें कोई भी कोई भी लॉजिक नहीं होता है। एक्चुअल में एवरीडे ट्रेड करना और एवरीडे ट्रेड में से लॉजिकल वे में एग्जिट होना, आइदर स्मॉल लॉस लेकर या बड़ा प्रॉफिट लेकर, ये इंपॉर्टेंट होता है गाइज। ना कि सिर्फ एक दिन, जिस दिन मोमेंटम है उस दिन आपने ट्रेड कर लिया और उस दिन आपने आपका वेल्थ बना लिया, मतलब आपने फ्लैट बेचकर, ज़मीन बेचकर सिर्फ उसी दिन एक दिन ट्रेड कर लिया। ये सब एक्चुअल में लॉजिकल नहीं होता है और ऐसा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा इस कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको रेगुलर कंसिस्टेंट उसमें रहना है, रेगुलर बेसिस में आपको इसमें अर्निंग करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, किसी भी स्कैम में नहीं फंसना है आपको। हमेशा याद रखिए, आपको 3 लाख 4 लाख रुपए का आप कोई भी कोर्स बाय कर रहे हैं और वहाँ पर होटल में जाकर, 5 स्टार होटल्स में जाकर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, मुझसे आप इतना तो एश्योरेंस आप ले सकते हैं गाइस कि आपको उसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस, कुछ भी ऐसी कोई मैजिक स्ट्रैटेजी आपको नहीं सीखने को मिलने वाली है जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है। ओके, बात यह है कि आपको सीखना कितना है वो डिसाइड करना है। क्या आपको इंजीनियरिंग लेवल का सीखना है? क्या आपको पूरा मैथमेटिक्स इसमें लगा देना है? या फिर आपको सिर्फ उतना ही सीखना है कि जितना आपका डेली प्रॉफिट होने के लिए ज़रूरी है। छोटे-छोटे प्रॉफिट्स करने के लिए, स्मॉल प्रॉफिट्स करने के लिए, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम्स मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम टाइम्स जो रिटेलर्स होते हैं, जो छोटे कैपिटल से ही ट्रेड कर रहे होते हैं, 50,000, 25,000 या फिर 1 लाख रुपए, ऐसे ही कैपिटल पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल का आपको ट्रेडिंग करना है। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक बार आपने कैपिटल को ग्रो कर लिया ऑप्शंस में, उसके बाद आप सीखना शुरू कर दीजिए कि आप सेलिंग कैसे करते हैं या फिर फ्यूचर्स में कैसे काम करते हैं। ओके, फ्यूचर्स में एसएल कितना बड़ा होता है। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग आवर्स छोड़ दीजिए, इवनिंग में गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये ये कमोडिटीज़ में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और मॉर्निंग आवर्स को आप बिल्कुल फ्री रह सकते हैं, अपने अपने प्रोफेशंस पे ध्यान दे सकते हैं या फिर स्टडी कर सकते हैं अगर आप कॉलेज में हैं तो, या अगर आप हाउसवाइफ है तो अपने आपके घर के काम कर सकते हैं, बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कर सकते हैं। और इवनिंग में आप कॉमेडी कर सकते हैं, जब आपका मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डेली सोप्स टेलीविज़न पर देखते हैं, तो उस टाइम पे आप मोबाइल पर आप कॉमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए कि एक्चुअल में मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट किस तरह से मूव करता है, और मार्केट में ये जो लेवल्स होते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, वो कहाँ कहाँ पर आते हैं। ये दोनों तरफ आते हैं। कॉल साइड में भी आपको ये लेवल्स दिखेंगे और पुट साइड में भी आपको ये लेवल्स दिखेंगे। आपको इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए राइट एट द बिगनिंग, जहाँ पर आप ट्रेड लेना शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एक सिंगल रुपीज़ भी अगर आप लगाने वाले हैं मार्केट में, उसके पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑप्शंस स्केलेबल नहीं है, ऑप्शंस आपको वेल्थ बना के नहीं दे सकते हैं। स्केलेबल अगर है तो इक्विटी है, आप उसको स्केल बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं और उसमें लॉसेस भी उतने ज़्यादा नहीं होंगे, प्रीमियम क्रैश नहीं होते हैं या एक्सपायरी का कोई डर नहीं होता है, तो वहाँ पे स्केलेबिलिटी बहुत है।
ओके, तो उसको आप सीख सकते हैं और उसको सीखने के लिए भी आप ऑप्शन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 2000 रुपये के आसपास प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पर फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद में जो होने वाला है, इसके बाद में जो बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो वो हमें देखना है, वो हमें इस वीडियो में देखना है, सीखना है। यू कैन सी नाउ 2000 रुपये के ऊपर बहुत आराम से हम पहुँच गए हैं और देखते हैं कि आज का दिन हमें और कितना बड़ा प्रॉफिट देके जाता है। ओके, लेट्स सी नाउ। थोड़ा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूं या फिर रहने दो अभी? आई थिंक रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही कंसोलिडेट करना शुरू कर देगा तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, राइट? लेट अस सी नाउ। 2200 रुपये दिख रहे हैं, 2400, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही जल्द हमें बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यस यस यस, आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। एंड आई होप गाइज आप ये देख कर भी अगर आप इसमें से सीख रहे हैं, सो यू विल ऑल्सो बी एक्साइटेड। आपको भी इसमें अच्छा लग रहा होगा देखने के लिए कि हम वीकर ट्रेडर बन के इसमें से निकले नहीं, हमने एग्ज़िट नहीं लिया, हम डिस्काउंटेड प्राइस पे भी हमने एग्ज़िट नहीं लिया, हम बने रहे इस ट्रेड में। और मैंने जो लेवल्स आपको बताए वहाँ से मार्केट किस तरह से बाउंस कर गया ऊपर, वो भी आप देखिए। ड्यूरिंग द लाइव ट्रेड आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है आपके चार्ट पर। ओके, आपको नोट्स बनाने हैं आपके चार्ट पर, क्योंकि चार्ट ही है जो आपको आपके सामने दिखता है। आप नोटपैड में कहीं पर नोटबुक में लिखते हैं या मेमो में लिखते हैं अपने मोबाइल हैंडसेट में, वो किसी काम का नहीं है गाइस। आपको जो भी लिखना है आपको आपके चार्ट पर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे WK लिख के रखा है, ये येलो मार्किंग बना के रखी है, ये वीकर ट्रेडर लेवल है, ये मैंने यहीं पर मार्क करके रखा है। ओके, तो ऐसे ही आपको मार्किंग्स बना के रखने हैं। अब देख सकते हैं आप गाइस, प्रॉफिट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, 3000 रुपीज़ के ऊपर है, 3100, नॉट बैड, बट स्टिल इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। ओके, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है ये, इसके आगे हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो बने रहिए इस ट्रेड में। अगर आपको इस तरह के लर्निंग वीडियोस चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, कोई कोर्स की फ़ीस नहीं पे करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बिना खर्चे के अगर आपको चाहिए, तो गाइज़ आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए क्योंकि सारा कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ इस चैनल पे, और मेरा इंटेंशन ही यही है कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने वर्ल्ड ट्रेड्स को देखकर या अलग अलग मार्केट्स को, जैसे FTSE हो गया, डाउ जोन्स है और नैस्डैक है, इस तरह के मार्केट्स को देखकर उनमें जो मोमेंटम होते हैं, उनमें किस तरह से ट्रेड्स लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें कितनी बेनिफिशियल हो सकती है इंडियन ट्रेडर्स के लिए, ये मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ इंडियन मार्केट में। और इसीलिए गाइज़ मैं कहूँगा कि आपका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इसमें, कि आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है, आपको कोई कोर्स बाय नहीं करना है, क्योंकि मैं कोई कोर्स बेचने के लिए नहीं निकला हूँ मार्केट में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज़, 4000 रुपये के ऊपर हमारा प्रॉफिट चल रहा है, बट स्टिल इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ओके, याद रखिए कि ये सिर्फ शुरुआत है, आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और हम वो लेवल भी डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमको एग्ज़िट करना है। और उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, एक बहुत बड़ा डिसीजन। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि क्या हमें वहाँ से पुट लेना है? नो, वहाँ से हमें पुट नहीं लेना है, पर हमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4500 रुपये का प्रॉफिट, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। ओके, एंड आई रियली विश कि आप लोग भी इसी तरह के प्रॉफिट्स डेली बना पाए। और कोई मुश्किल नहीं गाइस, आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि पैसा जो है गाइस, पैसा जो है ये आपको बिना नॉलेज के नहीं मिलने वाला है, बिना नॉलेज के आपको नहीं मिलने वाला है। ये तो आप लिख लीजिए, मेक अ नोट ऑफ इट, कि आपको पैसा जो है मार्केट में विथ नॉलेज ही मिलेगा। आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजीज सीखनी पड़ेंगी, मैं ये कहता हूँ कि आपको एटलीस्ट लेवल सीखने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी है मार्केट में, वो सारी स्ट्रैटेजीज एल्गोज फेल कर देते हैं, AI उनको फेल कर देता है। वो इतनी बुरी तरीके से फेल करता है कि आपको लगता है कि आपका ट्रेड में अब लॉस हो रहा है, आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। इतनी बुरी तरीके से आपको वो डिफीट करने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी है, 5 EMA, 9 EMA, 15 मिनट्स कैंडल, 30 मिनट्स कैंडल, और क्या-क्या, क्रॉसिंग ऑफ स्मॉलर EMA विथ लॉन्गर और बिगर EMA, है ना? स्लो EMA को क्रॉस करता है फास्टर EMA, और फिर आप उसमें एंटर करते हैं ट्रेड में। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको पता है गाइज़, आपको सब कुछ पता है। लेकिन गाइज़, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ेल करने के लिए मार्केट में अभी जो हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ लाइक थिंग्स लाइक जेन स्ट्रीट एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पे मैं रेडी रहूँगा पोजीशन को बुक करने के लिए।
पर अभी फ़िलहाल बुक नहीं करते हैं, जस्ट वेट करते हैं, देखते हैं कि और हमें कितना प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है। ओके, थोड़ा डिसेंट प्रॉफिट हो जाए तो हम बुक कर लेंगे इसमें, और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ प्रॉफिट बुक करने के लिए। ओके, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन में भी इसको मैं स्लो रख रहा हूँ। आप अगर चाहे तो अभी भी इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं, 2x में देख लीजिए, 3x में देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। जस्ट आई वांट यू टू गेट द आइडिया कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, और मैं आपको वो इसी ट्रेड में बताने वाला हूँ कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री का जो रीज़न है हमारा, वो हमारा रीज़न क्या था, हमको क्या चीज़ एनकरेज करती है, इंडिकेट करती है कि आप यहाँ पर कॉल साइड चले जाइए, और कॉल साइड में आपकी ये सबसे बेस्ट एंट्री है। इससे ज़्यादा अच्छी एंट्री आपको नहीं मिलने वाली है, इससे ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस आपको नहीं मिलने वाला है प्रीमियम में। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा इसी वीडियो में। सो बने रहिए इस वीडियो में। ओके गाइज, आई रियली होप कि आप इन्जॉय कर रहे हैं इस वीडियो को। इफ़ यू आर वॉचिंग इट एट अ वेरी वेरी नॉर्मल पेस, बहुत नॉर्मल स्पीड में आप अगर इसको देख रहे हैं, तो आई एम श्योर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं गाइस, तो मुझे नहीं पता कि आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिला होगा। फास्ट फॉरवर्ड मोड में सिर्फ आपको ये दिखेगा कि हाँ, आज हमने कितना प्रॉफिट बुक किया, क्या हमने एसएल लिया, क्या हमने प्रॉफिट बुक किया, बस ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। पर अगर आप नॉर्मल स्पीड में देख रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आप इस ट्रेड को, इस वीडियो को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। ओके, लेट्स सी नाउ हाउ दिस ट्रेड गोज़। बढ़ने देते हैं इसको आगे गाइस, बढ़ने देते हैं इसको आगे। गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं गाइस, जो जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला जाता है, वहाँ से पुट बाय करना शुरू करते हैं, बगैर इस चीज़ के नॉलेज के कि क्या पुट में प्रीमियम बढ़ने वाला है, क्या पुट में प्रीमियम में उनको इंक्रीज़ दिखेगी। उनको उससे कुछ मतलब नहीं होता है, वो पुट को भी फ्यूचर की तरह ही बिहेव करवाना चाहते हैं, या पुट को भी उसी तरह से वो फ्यूचर की तरह ही कंसिडर कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स में अगर आपको यहाँ से 100 पॉइंट का फॉल दिखा है, और अगर आप यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं, तो कोई सेंस बनता है। ओके, क्योंकि ये लेवल है ऐसा कि यहाँ से आपको 50-60 पॉइंट, 100 पॉइंट आपको नीचे दिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपने पुट ले लिया, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। देर इज़ नो गारंटी ऑफ दैट प्रीमियम, कि वो प्रीमियम इसमें इंक्रीज़ होगा। ओके, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमारी पोजीशन को हमने बुक किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,000 रुपये का प्रॉफिट है, और पोजीशंस को आप देख सकते हैं, प्रॉफिट में हमारी पोजीशन है ये वाली, लॉस वाली पोजीशन है। ओके, बहुत ही छोटा छोटा लॉस है, आप देख सकते हैं कितना छोटा लॉस हमने लिया है। ओके, ऐसे ही छोटे छोटे लॉस आप 10 ले लीजिए, दिन में आप 10 लॉट ऐसे इस तरह के लॉसेस ले लीजिए। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के 10 लॉसेस लेने की, क्योंकि आप 10 ट्रेड्स लोगे भी नहीं। 10 ट्रेड्स आप क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्चुअल में आपको एंट्री लॉजिकल ट्रेड में कहाँ पर मिल रही है, किस लेवल पे आपको एंट्री लेनी है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 ट्रेड्स लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 3 या 4 ट्रेड्स लोगे, उससे ज़्यादा आप ट्रेड्स नहीं लेने वाले हो। ओके, क्योंकि आपको बेवजह के चार्जेस भी नहीं पे करने हैं, बेवजह के टैक्सेस भी आपके कैपिटल से नहीं जाने चाहिए, और ब्रोकरेज भी क्यों जनरेट होना चाहिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो मैं बात कर रहा था, वो क्या है, तो यहाँ पे हमें स्ट्राइक प्राइस चेंज करके एंट्री करनी है। हमने एंट्री कर ली है इसमें, और पूरी ट्रेड में जैसे बिगनिंग से लेकर अब तक हमने एंट्री किस लॉजिक पर ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 49,100 का स्ट्राइक प्राइस हमने लिया है। 49,100 के स्ट्राइक प्राइस में मैंने एंट्री की है। इसका रीज़न क्या है गाइज़, क्योंकि गाइज़ इसके पीछे का रीज़न आपको अगर पता चल जाए, तब आप हमेशा अपनी स्ट्राइक प्राइस को चेंज करते करते आगे बढ़ोगे। वरना आप क्या करोगे, एक ही स्ट्राइक प्राइस में बार बार एंट्री करते रहोगे, और वो एवरेजिंग की वजह से ना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा दिख रहा है। एक पॉइंट ऐसा भी आता है गाइस कि किसी भी प्रीमियम का अपर सर्किट लग सकता है, और वो अपर सर्किट क्या है, वो कहाँ पर रीड करना है, वो भी इसी ट्रेड में आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो ये मत समझ के चलिए कि एक प्रीमियम आपने जो लिया है वो 50,000 तक चले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके ऊपर का प्रीमियम जो है वो आपको लेना ही पड़ेगा। ये वाला प्रीमियम 50,000 तक नहीं जाएगा, ये हो सकता है 2,500 तक चला जाए, 3,000 तक चला जाए। लेकिन उसका भी आपको पता चलता है, वो भी आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, कहाँ रीड करने को मिलेगा, ये भी आपको इसी ट्रेड में सीखना है गाइस। ओके, तो देखते हैं अभी। ये हमारी सेकंड एंट्री है। लॉट साइज़ देखिए आप कितना है, एक लॉट है 15 क्वांटिटी। ओके, पहले वाले में भी एक लॉट था 15 क्वांटिटी, और उसमें भी हमने 4,000 रुपीज़ के ऊपर बुक किया है। इसमें भी हम डिसेंट अमाउंट बुक करेंगे, क्योंकि ट्रेंड जो है, ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया है, और बहुत सारे लेवल्स जो है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। वीकर ट्रेडर लेवल, डिस्काउंटेड प्रीमियम लेवल, और वेयर नॉट टू एग्जिट लेवल, वेयर टू होल्ड लेवल्स। ओके, अब देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत बार
आपको ऐसी सिचुएशंस भी दिखेंगी कि एक रेड कलर की कैंडल बन गई और आपके प्रीमियम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके चली गई, और उसके बाद में वो कैंडल ऊपर भी चली जाती है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप बैठे हैं, अगर आप कॉल में बैठे हैं तो वापस दोबारा वो प्रीमियम जो है वो कॉल में बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ऐसी एक कैंडल हमेशा, मैं हमेशा तो नहीं कहूँगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी एक कैंडल बनती ज़रूर है एक पर्टिकुलर लेवल के पास जाने के बाद। वो लेवल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस कैंडल का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, उस कैंडल को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड वो कैंडल जो है वो विदाउट एनी लॉजिक नहीं बनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जेन स्ट्रीट की जो कैंडल बनती है, जो जिसको इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है, वो विदाउट एनी लॉजिक बनती है। वो जस्ट एक रिटेलर को डराने के लिए या फिर रिटेलर को एग्जिट करवाने के लिए बनती है। तो वो कंसेप्ट ही अलग है टोटल। लेकिन इस तरह की रेड कैंडल अगर बनती है तो वो लॉजिकली कहाँ पे बन सकती है, किस लेवल पे बन सकती है, और उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, ये भी हम इसी ट्रेड में देखेंगे गाइस। तो मैं थोड़ा सा इसको पोस्ट प्रोडक्शन में फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलाता हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज। 4x पे मैं इसको चला रहा हूँ गाइस, 4x पे। ओके, 8x पे कर दिया मैंने। 8x पे चल रहा है ये अभी, बहुत ही फास्ट, बहुत ही फास्ट। पर मैं कोशिश करूँगा गाइस कि आपको जो लर्निंग मिलना चाहिए वो मिले, आपको कोई लर्निंग यहाँ पे मिस नहीं हो। तो मैं उसको उस वक्त स्लो कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी बहुत ज़रूरी है कि एक जगह पर जब आपका कॉल का प्रीमियम रुक गया तो वो कितना स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जबकि इंडेक्स चार्ट पे आप देखिए कि इंडेक्स चार्ट में कैंडल्स बहुत अच्छी तरह से ऊपर चली गई है। लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे इतना टाइम गुजर गया है, एक जगह पे आपका प्रीमियम रुका हुआ है, इंक्रीज़ नहीं हुई है, बड़ी कैंडल्स नहीं आई है, तो वो बिल्कुल सीधी एक लाइन में चल रहा है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्रीमियम डीके भी हो रहा है। ओके, क्योंकि थोड़ा सा भी यहाँ से रेड कैंडल्स बनना शुरू हो जाए तो अच्छा खासा डीके हमको यहाँ पे दिखेगा, प्रीमियम डीके मिल जाएगा हमको यहाँ पे देखने को। लेकिन आप ये चीज़ इसमें आपको सीखना ज़रूरी है कि क्यों आपको ऑप्शंस में बड़े मोमेंट्स चाहिए होते हैं, बड़ी एक फास्ट मूवमेंट आपको क्यों चाहिए, क्यों आपको बहुत बड़ी कैंडल्स चाहिए। उसका रीज़न यही है गाइस कि इस तरह से स्लो या कंसोलिडेट करने वाली स्टेज में आपके प्रीमियम को आप देख सकते हैं बिल्कुल एक लाइन में चल रहा है आपका प्रीमियम, जबकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ ज़रूर गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो एरो है, ये एरो को आप देखिए, मार्केट कितनी अच्छी तरीके से ऊपर गया है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो प्रीमियम एक ही लाइन में चल रहा है। तो ये उसका जो टाइम है, जहाँ यहाँ पे जो टाइम वो बिता रहा है, तो इट इज़ जस्ट लूजिंग द प्रीमियम, यानी प्रीमियम जो है वो डीके होता जा रहा है। ओके, बट स्टिल मैं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस ट्रेड, ये फिर भी एक बिगनिंग है इस ट्रेड का। और इसमें से अगर हमें एग्जिट होना है तो वो भी कहाँ पर होना है मैं आपको बता दूंगा, उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा। ओके, सो जस्ट बी पेशेंट, इस ट्रेड में अच्छे से बहुत ही ध्यान से देखिए क्या होता है और क्या आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हमने इसमें एंट्री ली। ओके, बढ़ने देते इसको आगे, थोड़ा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला देता हूँ। बहुत बढ़िया गाइज, बहुत बढ़िया। 3 मिनट टाइम फ्रेम पर हमको इसे इसे फॉलो करना है। ओके, अब आप देख सकते हैं प्रीमियम बढ़ता हुआ जा रहा है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि कितना सिंपल है आपको यहाँ पे एंटर करना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिल्कुल तोप चीज़ नहीं है एंटर करना। इस ट्रेड में कितना सिंपल था एंटर करना, देखिए आप। हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चले गए। ओके, 3 मिनट की टाइम फ्रेम हमने लगा ली, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि एंटर करने का जो लेवल है, डिस्काउंटेड लेवल, वो क्या है। ओके, यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ से नीचे गया। ओके, यहाँ से नीचे गया और यहाँ पे हमने एंट्री कर ली। ओके, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमने एंट्री कर ली, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के बेसिस पर। ये कैंडल जो है इस इंडिकेटर के ऊपर निकल गई। ओके, ये इंडिकेटर जो है, ये ईएमए, इसके ऊपर ये कैंडल
क्रॉस हो गई और हमने यहाँ पर उसमें एंट्री कर ली। ओके, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपको ये वाली प्राइस नज़र ही नहीं आएगी, वो प्राइस आपको दिखने ही नहीं वाली है। उस प्राइस पे आपको वापस से एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलने वाला है। चाहे आप पोजीशन को ऐड करिए, चाहे आप नई पोजीशन बनाइए, जो भी करना है आपको सिर्फ और सिर्फ महंगे दामों पर करना पड़ेगा, बड़े प्रीमियम पर, महंगे प्रीमियम पर करना पड़ेगा। क्लाइमेट ऐसा चल रहा है, सभी लोग बीमार हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द लाइक गाइज, मोस्ट ऑफ द पीपल थोड़ी बीमारी चल रहे हैं, किसी को खांसी है, सर्दी है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी काइंड ऑफ है क्लाइमेट में। वेदर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, कभी बहुत ठंड हो जाती है, कभी बहुत ही गर्मी हो जाती है यहाँ बॉम्बे में। और बॉम्बे का वेदर तो आपको पता है, बॉम्बे में बारिश भी कभी भी हो जाती है, कोई कोई रीज़न नहीं होता है बारिश का, जस्ट बिकॉज ऑफ द सी, समुद्र की वजह से बहुत ही जल्दी बारिश भी हो जाती है यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत आपको मेरी आवाज़ में खराश भी सुनाई दे रही होगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर आपको इससे डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो। बट आई हैव ट्राइड टू बी वेरी क्लियर, मैंने कोशिश की है कि बहुत ही क्लियर मैं रहूँ। बहुत ज़्यादा चिल्ला के तो मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं इस तरह के वीडियोस, वो अपने घरों में देख रहे हैं तो टीवी की आवाज़ उनको आ रही है, ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं तो ट्रैफिक की आवाज़ है, ट्रेन की आवाज़ है, बसेस की आवाज़ है, ऑटो की आवाज़ है, व्हीकल्स की आवाज़ है। तो सारे शोर में या नॉइज़ में वो देख रहे होते हैं, तो प्रेफरेबल यही होता है कि मैं थोड़ा चिल्ला कर बोलूँ ताकि हर चीज़ आपको सुनाई दे। चिल्ला चिल्ला कर बात करना ही प्रेफरेबल रहता है इस तरह के वीडियोस में, लेकिन आज पॉसिबल नहीं हो रहा है। जस्ट थोड़ा सा मेरा वॉइस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, अभी गला ख़राब है थोड़ा। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड, सभी के साथ ये हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट की पोजीशन में जाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा कि बिड और ऑफ़र, ये दोनों चीज़ें आपको किस तरह से हेल्प करती है आपके रॉन्ग डिसीजंस को स्टॉप करने के लिए, रॉन्ग डिसीजंस ना लेने के लिए। ये चीज़ आपको बहुत ही फ़ायदे की रहेगी पूरे एंटायर आपके करियर में, आपको इसको कभी भी नहीं भूलना है। मैं हमेशा हर ट्रेड में इसको यूज़ करता हूँ। आप अलग से एक डेडिकेटेड स्क्रीन रख दीजिए, एक डेडिकेटेड मोबाइल रख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बिड और ऑफ़र के लिए। तो यहाँ पर अब हम जाएंगे और बिड ऑफ़र को देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड चला देता हूँ। प्रीमियम पर ध्यान रखिए, प्रीमियम यहाँ पर हमारा क्रैश नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग गाइज। चलिए बिड और ऑफ़र की तरफ जाते हैं और देखते हैं। दोनों चीज़ों का हमको बिड और ऑफ़र चेक करना है, हमको पुट का भी चेक करना है और कॉल का भी चेक करना है। यानी पुट में अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स पुट में या फिर बड़े प्लेयर्स यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर रहे हैं क्या, आपको वहाँ पे दिख जाएगा अगर थोड़ा भी पुट का प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ दिखे तो। और प्रीमियम अगर नहीं बढ़ा तो भी आपको पुट के जो बिड और ऑफर है वो प्राइजेस को देखकर, वो अमाउंट्स को देखकर आपको डिसीजन लेने में मदद मिलती है। वो कैसे करना है आप थोड़ी देर में सीखेंगे इसी वीडियो में, तो जस्ट बी पेशेंट। ओके, एक प्रॉपर लेवल पे मैं आपको वो सिखाऊंगा, एक अच्छा लेवल आने दीजिए जहाँ पे एक्चुअल में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बिड और ऑफर्स आप किस तरह से रीड करते हैं और आपको उससे क्या लेना है, क्या चीज़ आपको उससे सीखनी है या फिर अप्लाई करनी है आपकी ट्रेडिंग के दौरान। ओके, ये आपको बिड और ऑफर में आपको सीखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आपको अच्छे से उसको सीखना है। नोट करके रखिए कि बिड और ऑफर आपको हमेशा देखना है, क्योंकि गाइस जो लोग बहुत ही इमेच्योर तरीके से, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, इलॉजिकल तरीके से जो ट्रेड करते हैं गाइज, वो सिर्फ और सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे गाइज वो रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीन और रेड कैंडल्स ये बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं है मार्केट के डायरेक्शन का या मार्केट के ऊपर जाने का या नीचे जाने का, या फिर प्रेडिक्शन करने का कि यहाँ से आपको फॉल मिल सकता है, यहाँ से आपको पुट में एंट्री मिल सकती है, या यहाँ पे आपको पुट में एंट्री नहीं करनी है। इन सब का इंडिकेशन आपको रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल से नहीं मिलता है, आपको वो इंडिकेशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बिड और ऑफर से। तो बिड और ऑफर की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके चलाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए गाइस, डेप्थ में हम चले गए। अब हम इस कॉल का बिड और ऑफर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिड जो है वो कितना चल रहा है और ऑफर जो है वो कितना चल रहा है, यानी दोनों की जो ताकत है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। बुल्स और बेयर्स, शॉर्ट करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, कॉल बाय करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। और इस चीज़ से आप डिसाइड कर सकते हैं, आप एटलीस्ट ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या मुझे मेरी ट्रेड से एग्जिट होना है,
या मुझे इसमें लॉट साइज़ इंक्रीज़ करना है, क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, या एटलीस्ट अगर मेरा एक लॉट भी है, एक मेरी जो क्वांटिटी है 15 क्वांटिटी का जो एक मेरा लॉट है, उसमें मुझे होल्ड करके बने रहना है, बैठे रहना है मेरी ट्रेड में। ये सारे डिसीजंस आप बिड और ऑफ़र से ले सकते हैं। तो ये आपको एक डेडिकेटेड मोबाइल होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास डेडिकेटेड मोबाइल नहीं है तो स्क्रीन को आप डिवाइड करके लेफ्ट साइड में आप इसको चला सकते हैं हमेशा, क्योंकि बिड और ऑफ़र आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी दे देते हैं। एक इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि आपको आगे इससे डिसीजन क्या लेना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बिड जो है हमारा, वो बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा लो नहीं हुआ है, अभी भी वो 45 के ऊपर चल रहा है। जैसे ही वो 50 के आसपास आ जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ से पूरे मार्केट की काया पलट हो जाती है। ओके, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है और एकदम से आपको यहाँ पे कुछ प्रीमियम में ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। ग्रीन कैंडल्स जो है वो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आपको देखना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। वो कब होता है? जब आपका बिड जो है वो बिड आपका 50% के ऊपर चला जाए, क्योंकि वहाँ पे जो 50-50 की जो टसल चल रही है, जो फाइट चल रही है कि 50% बायर्स है, 50% कॉल बाय करने वाले हैं और 50% शॉर्ट करने वाले हैं, कॉल को शॉर्ट करने वाले जो लोग हैं। तो जैसे ही कॉल शॉर्ट करने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपको बिड का जो ग्रीन पोर्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, और वो बढ़ता हुआ जो पोर्शन है वो आपको इंडिकेट करेगा कि क्या आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, क्या आपको यहाँ पे ट्रेड में बने रहना है, चाहे आपका एक ही लॉट क्यों ना हो, लेकिन ट्रेड में आपको होल्ड करके बने रहना है या नहीं रहना है। ये चीज़ आप इसमें सीख पाएंगे गाइस। आई होप इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आई होप आप इसमें बोर नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर आप इसको फास्टर पेस में 2x में 3x में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिड जो है वो अभी बढ़ रहा है और हमारा प्रॉफिट जो है यहाँ पे देख सकते हैं 4800, 4700, 4700, 4700, 4800 देख सकते हैं आप, बढ़ते हुए जा रहा है। बिड की तरफ आपको पूरा ध्यान रखना है। ओके, बिड आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ये बिल्कुल भी 40 तक नहीं गया, 45 तक नहीं गया, 47, 48, 49 ऐसे ही चल रहा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको सीखनी है गाइस। ये आपको इवन मैं बता रहा हूँ, आप 2.5 लाख 3 लाख रुपए का भी आप कोर्स कर लेंगे, किसी 5 स्टार होटल में आप सेमिनार कर लेंगे, उसमें भी आपको ये नहीं सिखाया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि क्या इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ सिखानी है किसी को इंडिकेटर सिखा दो, किसी को थोड़े बहुत लेवल्स बता दो और हो गया, वो ट्रेडर बन गया। गाइस ऐसे नहीं होता है, इसमें आपका पैसा लगा हुआ है, आपकी वेल्थ इसमें लगी हुई है। बहुत सारे लोग अपना हार्ड अर्न मनी लगाते हैं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेसेस को बेचकर ट्रेडिंग में आ रहे हैं। ज़मीन बेचते हैं, घर बेच देते हैं, फ्लैट बेच देते हैं, गाड़ियाँ बेचते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पर पैसा उठाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। सो नॉट टू कीप एनी स्टोन अनटर्न्ड। ऐसा आपको कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं रखनी है कि जो आपने नहीं सीखी है। हर चीज़ आपको सीख के चलनी है। मैं चीज़ों को आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि बिल्कुल अगर आप आज ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, आपका पहला दिन है ट्रेडिंग का, आपने ट्रेडिंग शुरू भी नहीं करी है, आपको सीखना है, पहला ही चैप्टर आपका है आज ट्रेडिंग का, तो आपको इसी चैप्टर में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आए। मैं कोशिश यही करता हूँ गाइस, यही मेरा एक मोटिव है। और कंट्रीब्यूट करना, मेरा जो कंट्रीब्यूट करने का जो मेरा इंटेंशन है, वो ऐसे ही सफल होने वाला है कि मैं मैक्सिमम लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल का जिनको नॉलेज है, उनको भी मैं एडवांस लेवल के नॉलेज पे लेके जाऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल हमारा बिड क्रैश नहीं हुआ है, बिड में स्ट्रेंथ है। ऑफ़र जो है वो अपनी स्ट्रेंथ खोता हुआ जा रहा है। ऑफ़र आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो ग्रीन जो पोर्शन है बिड का, वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। वो क्रैश हो जाएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ से अब पुट आने वाला है, लेकिन वो क्रैश नहीं हुआ है। सो यू आर सपोज टू स्टे इन द ट्रेड, पेशेंस के साथ बने रहिए। और इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोज़। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया। ये डिस्काउंटेड प्राइस का लेवल है, ये डिस्काउंटेड प्राइस का लेवल है। अगर किसी को यहाँ पे एंट्री करनी हो बड़े प्लेयर को, तो वो यहाँ पे एंट्री कर लेता है। ओके, डिस्काउंटेड प्राइस के लेवल तक लाना ही है उनको, कुछ भी करके वो लेकर आते हैं। ओके, यहाँ पर हम रेडी रहेंगे, या तो पोजीशन ऐड कर सकते हैं, दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना है आपको। या तो आपको इसमें क्वांटिटी ऐड करना है, या तो आपको पोजीशन को होल्ड करना है, लेकिन एग्जिट नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको एग्जिट नहीं करना है। ओके, बने रहिए इसमें, कोई डरने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि आपको डिस्काउंटेड लेवल मिल रहा है। अगर ये 800 का जो प्रीमियम है, 801 प्रीमियम पे जो हमारी एंट्री है, उससे भी नीचे चला जाता है, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको और 100 या 200 रुपये से ये प्रीमियम सस्ता मिल जाएगा। यानी कि हो सकता है कि आपको 700 रुपये पर भी ये प्रीमियम मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता है, जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ लाइक अ बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में आपको मौका नहीं मिलेगा
इतना ज़्यादा प्रीमियम सस्ता मिल जाए उसका आपको मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं फिर भी कहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। मैं यहाँ पे आपको याद दिला रहा हूँ, क्या आपने सीखा इस वीडियो में? डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट को लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है बड़े प्लेयर्स के लिए, ताकि वो एंटर कर पाए बहुत बड़ी करोड़ों की क्वांटिटी में। ओके, वो महंगे लेवल पे वो लोग नहीं एंटर करने वाले हैं। जब प्रीमियम 900 रुपये का है तो वो बिल्कुल नहीं एंटर करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि प्रीमियम को वो लेकर आ जाए बिल्कुल 800 रुपये पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीमियम बढ़ता हुआ जा रहा है और हमें पेशेंटली वेट करने का एक रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी थी, हमें कुछ लॉस भी दिखा था 70-80 रुपये का, 100 रुपये का, लेकिन हमने यहाँ से एग्जिट नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि ये एग्जिट लेवल नहीं है, ये डिस्काउंटेड प्राइस लेवल है। जिस दिन आप इस बात को सीख जाएंगे गाइस, उस दिन क्या होगा, उस दिन आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग समझ में आएगी और उसके बाद आप सिर्फ प्रॉफिट करेंगे। लॉस भी अगर करेंगे तो लॉस कैसे करेंगे, आप छोटे लॉसेस करेंगे क्योंकि इंडिकेशन आपके पास होगा। आपको इंडिकेशन पहले ही पता होगा, जस्ट बिकॉज आप बिड को फॉलो कर रहे हैं, ऑफर को फॉलो कर रहे हैं, बिड का लेवल देख रहे हैं, ऑफर का लेवल देख रहे हैं, दोनों की टसल फाइट आप देख रहे हैं, दोनों की टसल और फाइट में आपको पता चल रहा है कि कौन जीत रहा है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल पे आपको नहीं पता चलने वाला है गाइस, बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है। मैं कहूँगा गाइस, आप ये सारी टेक्निक्स आप बिटकॉइन में ट्राई करिए, छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर देखिए। बिटकॉइन में ट्राई करिए, क्रूड ऑयल में ट्राई करिए गाइस। क्रूड ऑयल के भी बहुत ही अमेजिंग लेवल्स आप इससे कैच कर सकते हैं और क्रूड ऑयल में जो प्रॉफिट्स आप देखेंगे वो बहुत अमेजिंग प्रॉफिट्स होते हैं। आप किसी दिन मेरे लाइव में आप आकर देखिए, शाम को 4:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लाइव होता है, तो उसमें आप आकर देखिएगा। उस लाइव सेशन में आपको पता चलेगा कि कितना लेस मैनिपुलेटिव, बहुत कम मैनिपुलेटिव होता है क्रूड ऑयल। क्योंकि गाइज रीज़न ये है कि इतने ट्रिलियन डॉलर्स लगते हैं उसमें मैनिपुलेशन करने के लिए, जो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में रिक्वायर्ड नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत हज़ार करोड़ से भी काम हो जाता है और बैंक निफ्टी में मैनिपुलेशन करना आसान हो जाता है। बिग प्लेयर्स थोड़ी बहुत रेड कैंडल्स बना दी, बहुत सारे वीक प्लेयर्स बाहर निकल गए, उसके बाद प्रीमियम सस्ता हो गया और फिर वो एंटर कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, बैंक एक्स में, सेंसेक्स में भी और मिड कैप निफ्टी सभी में पॉसिबल है, हर एक इंडेक्स में पॉसिबल है। क्योंकि जो थ्रेशोल्ड जो है वो थ्रेशोल्ड ही इतना कम है कि अगर आपको 10 रुपये की एक कैंडल क्रिएट करनी है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो फेवर में हो या आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो जितने करोड्स लगते हैं, वो करोड्स जो अमाउंट है वो सेबी ने उसका अमाउंट बढ़ा दिया है। पहले तो कुछ वो 500 करोड़ का लगता था, अब वो और बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी वो एफआईआईज़ के लिए वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है, डीआईएस जो है, वो इंस्टीट्यूट्स उनको तकलीफ़ हो सकती है कि सेबी ने ये अमाउंट बढ़ा दिया है, तो दे माइट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट सच बिग कैंडल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन एफआईआईज़ के लिए गाइस ये बड़ी अमाउंट नहीं है। एफआईआईज़ ऑलरेडी रोज़ आप देख सकते हैं 2000-3000 करोड़ का सेलिंग कर देते हैं टॉप से। अब तक वो आप देख सकते हैं लास्ट 2-3 महीनों में 1 लाख सीआर के ऊपर, 1 लाख सीआर के ऊपर वो ऑलरेडी सेलिंग कर चुके हैं। तो उनके लिए ये डेली का जो 1000, 2000, 3000 करोड़ का जो सेलिंग है, वो करना उनके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, वो आराम से कर पाते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको समझ के चलनी है कि आपके लिए कौन सा इंडेक्स फेवरेबल है। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी आपसे नहीं हो रहा है, आप क्रूड ऑयल में शिफ्ट हो जाइए। क्रूड ऑयल में आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो क्वांटिटीज़ है वो लिमिटेड हो जाएंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल में मिनिमम आपको लेना है 100 का जो क्वांटिटी है, एक लॉट में आपको 100 क्वांटिटी आने वाली है। तो आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी आपकी ऑलरेडी कंट्रोल हो गई। आप उसमें 500 क्वांटिटी नहीं लेने वाले हैं, आप उसमें 10-12 लॉट्स नहीं लेने वाले हैं। एक लॉट में ही आप बिल्कुल आराम से डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे और एक लॉट में भी आपको दिन में डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिड हम चेक करेंगे अभी, डेप्थ में गए हम लोग। ओके, और यहाँ पे बिड देख सकते हैं आप, बिड जो है अभी भी क्रैश नहीं हुआ है, सो वी कैन स्टे इन द ट्रेड। ओके, आराम से बैठ सकते हैं। इसको भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देख सकते हैं गाइस आप, बहुत ही बढ़िया इंक्रीज प्रीमियम में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारा ध्यान जो है वो पूरा बिड और ऑफर की तरफ होना चाहिए। ओके, बिल्कुल केयरफुली हमको बिड और ऑफर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिकेशन फाइंड आउट करना है, इंडिकेशन मिलना चाहिए हमें कि हम कितनी देर तक इस ट्रेड को होल्ड करें, कितने टॉप पर हम इसको एग्जिट करें, कितने अच्छे प्रीमियम पर हम इसको एग्जिट करें। इस बात पर हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो इसकी वजह से आपको बिड और ऑफर दोनों पर नज़र रखनी है आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप आपके मोबाइल को डिवाइड कर सकते हैं 2 स्क्रीन्स में। एक स्क्रीन में आप चलने दीजिए, एक साइड में लेफ्ट साइड में चलने दीजिए आप बिड और ऑफर का जो इंडिकेशन है वो, और राइट साइड में आपका प्रीमियम जो आपको एग्जिट करना है वो आपको चार्ट वो चलने दीजिए, ताकि आप वहाँ से अपना एग्जिट कर पाए प्रॉफिट को। राइट, तो इस तरह से भी आप मोबाइल के थ्रू काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 हैंडसेट्स है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यू विल बी एबल टू एक्चुअली डेडिकेट 1 हैंडसेट, आप उसके लिए डेडिकेट कर पाओगे बिड और ऑफर के लिए।
तो 2 हैंडसेट्स अगर है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और जिनके पास डेस्कटॉप है, जैसे मैं डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों से ट्रेड करता हूँ। और मोबाइल में मैं सिर्फ डिसीजंस लेता हूँ एग्ज़िट के, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये आपका समझो डेस्कटॉप नहीं चल रहा है अच्छे से, हैंग हो गया किसी वजह से, तो आप मोबाइल से भी एग्ज़िट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। या अगर आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है तो लॉस को भी आप उसी में बुक बुक कर सकते हैं मोबाइल में, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से हो जाता है। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। अब हम जाते हैं बिड और ऑफर चेक करने के लिए। ओके, यहाँ पे अभी हमको चेक करना चाहिए बिड और ऑफर। लेट्स सी गाइस, प्रॉफिट हमारा हो गया है 5,000 के ऊपर, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, हम इसको बुक नहीं करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, हम इसको बुक नहीं करेंगे। स्क्वायर ऑफ पोजीशन आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से, लेकिन पेशेंस रखेंगे हम। अब हम जाते हैं बिड और ऑफर चेक करने के लिए। ओके, तो हम चेक करेंगे, पहले पुट का हम चेक करते हैं कि पुट का बिड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, पुट में बिड और ऑफर की सिचुएशन क्या है, तो हम वो चीज़ पहले चेक करते हैं। तो पुट लगा लेंगे हम यहाँ पर एक, यस। अब हम इसमें चेक करते हैं, अब हमने यहाँ पे कॉल लगा लिया है, और कॉल में डेप्थ में जाएंगे हम। डेप्थ में जाकर बिड पर ध्यान रखिए, बिड देखिए ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली इंक्रीज होते हो जा रहा है। 50 के ऊपर आराम से चला जाएगा, 51, 52, 53 भी हो जाएगा ये। और उस वक्त आप देखिए आपका प्रीमियम जो है वो कैसे बढ़ने लगता है, बिल्कुल बिल्कुल आसमान में उड़ने लगता है। ओके, और वो है रियल रियल रैली। भले ही वो इंट्राडे की रैली क्यों ना हो, लेकिन वो रियल रैली है, उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें पावर है, क्योंकि इसमें एंटर कर चुके हैं बड़े प्लेयर्स। स्मार्ट मनी इसमें एंटर कर चुका है। रिटेलर की वजह से इतनी बड़ी कैंडल्स नहीं बनती है गाइस। रिटेलर सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट करता है, अपनी ट्रेड्स को एंटर करता है ट्रेड्स में, और वो फॉलो कर सकता है कि बड़े प्लेयर्स कहाँ तक इसको लेकर जा रहे हैं, बड़े प्लेयर्स कहाँ पर बुक करने वाले हैं प्रॉफिट, और वहाँ पर वो अगर उसको लेवल्स पता है रिटेल ट्रेडर को, तो वहाँ पर वो एग्जिट कर सकता है अपनी ट्रेड से, अपने प्रॉफिट को हाईएस्ट लेवल पे बुक कर सकता है। जस्ट अगर वो बिड और ऑफ़र की तरफ ध्यान दे, तो बिड और ऑफ़र को आपको पकड़ के चलना है, चाहे आप कितना भी इसको डिफ़िकल्ट समझे, लेकिन आपको इसमें पूरा डूब जाना है। आपको इसमें पूरी बिल्कुल आपको गंगा स्नान करना है, डुबकी लगानी है इसके अंदर। ओके, हमेशा याद रखिएगा इस पैसा आपको स्टडी करने के बाद ही मिलने वाला है, आपको पढ़ाई करने के बाद ही पैसा मिलने वाला है। आपको इतनी आसानी से मार्केट पैसा नहीं देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,000 के ऊपर, 5,000 के ऊपर हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ओके, अब हम देखते हैं 49,000 का, 49,100 का जो कॉल है उसका बिड कहाँ पर है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। 51, 52, 51, 52 इस तरह से ये चला। मैंने क्या कहा था आपको गाइस, 50 के ऊपर इसको जाने दीजिए, 50 के ऊपर इसको जाने दीजिए, और फिर देखिए आपको कितना पावर मिलता है, कितनी स्ट्रेंथ मिलती है आपको पोजीशन ऐड करने के लिए, क्वांटिटी ऐड करने के लिए, पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपको कितनी ताकत मिलती है, कितना एनकरेजमेंट आपको मिलता है, जस्ट बिकॉज आपका ध्यान जो है वो बिड और ऑफर की तरफ है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा, अगर यहाँ से मुझे प्रीमियम क्रैश होता हुआ दिखे तो मैं उसमें से एग्जिट कर लूँगा। बिड की तरफ मेरा ध्यान है, बिड अगर मेरा 50 के नीचे जाता है तो मैं उसको एग्जिट करूँगा, अगर वो 50 के नीचे बहुत देर तक सस्टेन किया तो। अदरवाइज़ वो 50 के अगर ऊपर है तो 50 के ऊपर वी आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि हमें इंडिकेट क्या कर रहा है बिड। हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, मैं कोई प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको भी कोई प्रेडिक्शन नहीं करना है गाइस। जो भी प्रेडिक्शन आप करते हैं वो आपको एक्चुअल में मिसगाइड करने के लिए होता है। चार्ट आपको जो दिखाता है वो आपको हमेशा मैक्सिमम टाइम्स मिसगाइड करता है, क्योंकि उसमें रेड और ग्रीन कैंडल का जो एक प्ले चल रहा होता है, वो जो एक पेंटिंग है ग्रीन और रेड कैंडल की, वो आपकी साइकोलॉजी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, आपके डिसीजंस को अफेक्ट करती है। रेड मतलब एग्जिट होना और ग्रीन मतलब बने रहना, यही सब आप देखते हैं। लेकिन जब आप बिड की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए बिड का जो अमाउंट है 51, 49, 50, 50, 48, और यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए गाइस, प्रीमियम प्रीमियम बहुत ही स्टेबल है, बिल्कुल भी क्रैश नहीं हो रहा है, स्टेबल है। और अगर ये प्रीमियम स्टेबल है और अगर हमें बिड दिखता है, हमारे कॉल का 49,100 के कॉल का बिड अगर हमें दिखता है क्रैश होता हुआ, दैट इज़ अवर इंडिकेशन। वो हमारा इंडिकेशन है कि हम इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाएं। हमें उस बिड पर ध्यान रखना है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है, या फिर वो एग्जिट हो रहा है। हम देखने वाले हैं अभी बिड को। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप ग्रीन कैंडल्स। दैट डजंट मीन कि हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स मिलने वाली है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। हमें एक पॉइंट पे इसको बुक करना चाहिए। ओके, तो जैसे ही प्रीमियम जो है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, अगर कंसोलिडेट होना शुरू हो जाए देन इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप इसमें बने रहिए।
आपको दोबारा सेकंड एंट्री मिलेगी, आपको दूसरे प्रीमियम में जाकर एंट्री मिलेगी, दूसरी स्ट्राइक प्राइस में आपको जाकर एंट्री मिलेगी। आप उसके लिए भी वेट कर सकते हैं, आपको एक ही प्रीमियम पकड़ के चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब ये इंडिकेशन मिल जाएगा बिड की तरफ से कि हाँ, अब मैं यहाँ से बढ़ने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे और बायर्स नहीं आने वाले हैं, बड़े प्लेयर जो हैं और यहाँ पे वो नहीं आने वाले हैं, तो आप इस बिड और ऑफ़र की स्टेटस जो भी है उसके उसके हिसाब से आप डिसीजंस ले सकते हैं कि आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना है या नहीं करना है। तो देख सकते हैं आप गाइज़ यहाँ पे 50, 50, 48, 50, 50, 50%, 49%, 48%, 50%, 49%, 48%, 50%, 49%। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ नहीं हो रही, जैसे एकदम से 60% पे नहीं जा रहा है, 58% पे नहीं जा रहा है बिड, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन हो चुका है। इसमें जो बिड्स लग रहे हैं कॉल की तरफ बाय होने के लिए वो थोड़े कम लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब 47, मैंने क्या कहा था आपको, 50 के नीचे हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। 48% बिड हो गया है, 48% हो गया है, 48%। ओके, यहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ सकता है गाइस, यहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ सकता है। 50%, 49%, बिड 47%, 46% हो गया है, 46% हो गया है, 47, 48%, 46%, 47%, आप देख सकते हैं 47%, 48%, यस। फिर भी क्रैश नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल 50 के आसपास ही चल रहा है, 47, 48, 50 ऐसे ही चल रहा है, 48 पर चल रहा है अभी। तो वो जब क्रैश होना शुरू हो जाए तब आपको डिसीजन लेना है। अभी भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस, जस्ट बने रहिए इस ट्रेड में। ओके, बने रहिए इस ट्रेड में, नो नीड टू एग्जिट। मेरा गला पूरा बैठ चुका है गाइस, बहुत देर से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो। आपने कितनी खूबसूरत चीज़ आज सीखी गाइस, कौन आपको ये सिखाएगा, कोई आपको नहीं बताएगा गाइस, लेकिन ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि बिड और ऑफ़र क्या होते हैं, बिड और ऑफ़र से आप कैसे डिसीजंस ले सकते हैं कि आपको ट्रेड में और प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्यों ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट में एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई इंडिकेशन ही नहीं होता है। वो सिर्फ ईएमए लगा देते हैं, मूविंग एवरेजेस या फिर आरएसआई, एमएसीडी, और इन सब चीज़ों से ही वो लोग ट्रेड लेते हैं, या फिर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का जो डांस चल रहा होता है उसके ऊपर, उसके बेसिस पर वो ट्रेड लेते हैं, एग्जिट भी उसी बेसिस पर करते हैं। लेकिन अगर एक आपके पास नॉलेज हो जाए, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको एक दिन में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको हमेशा एक स्क्रीन ऑन रखनी पड़ेगी, चाहे मोबाइल की हो, चाहे डेस्कटॉप की, लैपटॉप की हो, आपको एक स्क्रीन डेडिकेटेड रखनी पड़ेगी बिड और ऑफर के लिए। तब आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आपकी ट्रेडिंग में आ गया। उसके बाद गाइस, आप हमेशा मैक्सिमम टाइम्स आप अच्छे प्रॉफिट में निकलेंगे, छोटे लॉस में निकलेंगे, अच्छे बड़े प्रॉफिट में निकलेंगे, छोटे छोटे लॉसेस में निकलेंगे। सबसे ज़रूरी बात है गाइस कि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करेगी, क्योंकि आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन के जैसा फील होगा। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं गाइस, बड़े प्लेयर्स सारे जितने भी होते हैं वो बिड और ऑफर्स पे पूरा ध्यान रखते हैं। उनको क्वांटिटी पता चलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी इस कॉलम में, देख रहे हैं आप 75, 55, 75, 109, 60, 45, 75, ये जो क्वांटिटीज़ है, आपको ये क्वांटिटीज़ जो है इन पर ध्यान रखना है, बिड पर ध्यान रखना है, और जो सेलर की क्वांटिटी है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब देख सकते हैं आप बिल्कुल टसल चल रही है, बिल्कुल बीच में है, 50%, 50%, दोनों भी 50% के आसपास है। थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि अभी बायर जो है, कॉल बायर जो है वो कम हो रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन गाइस स्टिल ये इंडिकेशन नहीं है कि आपको यहाँ से एग्जिट लेना है, आपको पेशेंस रखना है। ओके, जब आपको एग्ज़िट करना होगा, वो मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ पे, किस लेवल पे आपको एग्ज़िट करना है। वो चीज़ भी आपको सीखनी है, वो आपने खुद ही करनी है। आपको किसी लाइव स्ट्रीम में बैठने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी भी सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और किसी से भी टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, ये चीज़ भी आपको लाइव में मैं सिखाता रहूँगा। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और उसके बाद आप मेक श्योर करिए कि आप इन सब चीज़ों को लिख लें। देख सकते हैं आप बिड में, ऑफ़र में ध्यान रखने का, इन दोनों चीज़ों की तरफ ध्यान रखने का जो बेनिफिट है वो क्या है कि आप यहाँ पे एग्जिट नहीं हुए, क्योंकि आपका जो बिड है वो क्रैश नहीं हुआ था, वो नहीं गया था 35 तक, 38 तक नहीं गया था, 40 तक भी नहीं गया, वो 44, 47, 48 ऐसे ही चल रहा था। और अभी आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल ग्रीन कैंडल, यानी कि आपको अभी भी गुंजाइश है इसमें प्रॉफिट में एग्जिट करने की, राइट। तो यही सारी चीज़ें हैं जो गाइज एक ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एक नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर से कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, कैसे उसको अलग करती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ है। डेटा जो है, डेटा वो आपको कहाँ मिलेगा, और डेटा बहुत कीमती होता है गाइस, डेटा है प्राइज़ी होता है बहुत, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। लोग इंटरनल इन्फॉर्मेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आप उस इंटरनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तो चल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स कहाँ पर अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं, कहाँ पर वो सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा।
जैसे ही आपको बिड और ऑफ़र के डिफरेंसेस में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा, दोनों की प्राइस, दोनों की परसेंटेज में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, आप वहाँ पे पोजीशन को एग्ज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लोग सेलिंग का डिसीजन लेते हैं। टॉप से उनको अगर सेल करना है तो सेलिंग का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेट करने का भी चांस होता है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है, राइट। थोड़ा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड चला देता हूँ। 4x में मैंने इसको चला दिया है। देख सकते हैं बिड बिड जो है वो काफ़ी नीचे नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आया है। 47 46 47 46 पे ही चल रहा है। अब यहाँ से देखिए गाइस, आप यहाँ से देखिए, वीकर वीकर ट्रेडर्स वो निकल गए। वीकर ट्रेडर्स खुद निकले, किसी ने उनको नहीं निकाला गाइस। कोई ऑपरेटर, कोई बड़ा प्लेयर उनका दुश्मन नहीं बन के बैठा है। वीकर प्लेयर्स खुद निकल गए जस्ट बिकॉज उनके पास ये नॉलेज नहीं है, उनके पास बिड और ऑफर का नॉलेज नहीं है, उनके पास किसी भी स्ट्रेटजी में रीज़न नहीं है होल्ड करने का। वो बस रेड कैंडल को देखते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं लॉस नहीं लूँगा, मैं एसएल नहीं लूँगा। लेकिन आपको एसएल यहाँ पे कौन लेने को बोल रहा था? यहाँ पे आपको मार्केट ने बोला ही नहीं कि वो आपका एसएल लेने वाला है। मार्केट मेकर्स यहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं गाइस। ये साइकोलॉजी जो है ना, आपको चेंज करनी पड़ेगी। आप जब फॉरेक्स में काम करेंगे, वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि इस तरह के मैनिपुलेशंस जो है ना, वहाँ पे डिस्कस भी नहीं होते हैं। इस तरह के मैनिपुलेशन की बात भी नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि गाइस थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन करना हो तो ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेड लगानी पड़ती है। वो ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेड लगाने के बाद में भी स्क्रूटिनी होती है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं कि ये काम किसने किया, ये कौन सी फर्म है जिसने ऐसा काम कर दिया, किस वजह से किया, इंटरनल ट्रेडिंग हुई क्या, इंटरनल या फ्रंट रनिंग हुई क्या। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्टिगेट की जाती है। और फॉरेक्स में जब आप काम करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा, पता चलेगा कि बिड और ऑफ़र का जो वैल्यू है वो क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितना ज़रूरी है बिड और ऑफ़र का नॉलेज रखना। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं गाइस और आप बिड और ऑफ़र के नॉलेज को आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इक्विटी में चले जाइए। वहाँ पे आपको बिड और ऑफ़र की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका ऑफ़र जो है वो ज़्यादा हो गया, बिड कम हो गया, सेलर ज़्यादा आ गए, 5 दिन तक, 10 दिन तक, 1 महीने तक, आप 1 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं इक्विटी में। अगर आपने एक नॉर्मल ट्रेड लिया है, जो कि काइंड ऑफ होल्ड करने वाला लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, इंट्राडे नहीं लिया है, तो आप उसमें होल्ड करके रख सकते हैं। आपको बिड और ऑफ़र का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप इक्विटी कर रहे हैं, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, इतने ज़्यादा स्विंग्स बनते हैं, स्लिपेज होता है, बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती है, बड़ी-बड़ी विक्स बनाई जाती है। ये विक्स बनाने का जो भी है ना गाइज़, ये भी मेरा नैरेटिव आप देखिए। नैरेटिव मैं क्या कहता हूँ, बनाई जाती है, ऑफ़ कोर्स बनाई जाती है, लेकिन वो बनाने वाले भी जो है ना, वो आपके दुश्मन नहीं है। वो कोई दुश्मन नहीं है आपके। वो सिर्फ़ क्या करते हैं गाइज़, वो एक प्राइस को ऐसे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल जो है वो डीके या उसका प्रीमियम डीके मिले, या अगर वो पुट साइड को सेल कर चुके हैं तो पुट में उनको प्रीमियम डीके मिले। बस वो वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में बैठे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये करना चाहते हैं कि मार्केट कहीं पर मूव नहीं करे। इसी बात की वो प्रे करते हैं, इसी बात के लिए वो ट्राई करते हैं कि मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं करे, वो कंसोलिडेट करता रहे। धीरे धीरे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करके एक ही जगह पे अपने प्रीमियम को लॉस कर देता है, लूज़ कर देता है, डीके डीके डिकम्पोज हो जाता है, मतलब उसका जो प्रीमियम है वो डीके हो जाता है। ओके। तो उनका इंटेंशन ये नहीं है विक्स बनाने के पीछे कि आपको आपके साथ कोई दुश्मनी उनको करनी है या रिवेंज लेना है। आपका काम होना चाहिए गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मैं गलत लेवल पे एग्जिट ले रहा हूँ, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी रीज़न। क्या मैं गलत लेवल पे एग्जिट ले रहा हूँ तो मुझे वहाँ से एग्जिट नहीं करना पड़े, मुझे वहाँ से एग्जिट ना लेना पड़े, इसके पीछे क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, वो वो चीज़ आपको सीखनी है। और वो आप कहाँ से सीखेंगे? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बिड और ऑफ़र से सीख सकते हैं। बिड और ऑफ़र आपको पूरा-पूरा डेटा दे रहा है, आपको क्वांटिटी बता रहा है। आस्क और ऑर्डर्स दोनों की क्वांटिटी आपको पता चल रही है। कितने में आस्क हो रहा है, कितने में ऑफ़र हो रहा है, कितने बिड्स लग रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड है इसमें, दोनों साइड में। इसको क्रैश करने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, इसको ऊपर लेकर जाने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। और ये चीज़ गाइज़ आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की हो सकती है किसी भी इंडेक्स में। अगर आप निफ्टी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, किसी में भी आपको ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इसको सीख जाते हैं तो। और मैं कोशिश करूँगा गाइज़, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे जो लाइव सेशंस होंगे या मेरे जो लाइव ट्रेडिंग सेशंस आप देखेंगे, उसमें मैं ट्राई यही करता रहूँगा कि आपको मैं बिड और ऑफ़र के बेसिस पर लेवल्स देता रहूँ। क्योंकि ये लेवल्स जो है वो एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा आपको सीखने के लिए। आपको इसमें एक और चीज़ सीखने को मिलेगी कि आप ओटीएम में कब जाते हैं। अगर आपका ध्यान बिड और ऑफ़र के ऊपर है, तो आप ओटीएम में कब जा सकते हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कब ले सकते हैं, क्वांटिटी आप कब बढ़ा सकते हैं, और ओटीएम में भी आप बढ़ा सकते हैं। ये भी आप सीख सकते हैं अगर आपको नॉलेज हो जाए बिड और ऑफ़र का।
ओके गाइज, सो आई होप इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू जो मैं बता रहा हूँ, और आप इसको नोट कर रहे हैं, आप इसको नोट्स बनाकर आप इसको रख रहे हैं अपने जर्नल में। आई रियली होप दैट कि आप ऐसा इसको एक ट्रेजर की तरह ले रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए खर्चा करके भी आपको नहीं सीखने को मिलने वाली है गाइस। ओके, तो हमेशा सीखने पर जोर दीजिए गाइस, क्योंकि पैसा जो है आपका, एक बार आपका पैसा आपके हाथ से चला गया, उसके बाद आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी कैपिटल गेन करने में, कैपिटल लाना, और उसको फिर कैपिटल आप जब बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोई काम कर रहे हैं, तब उसका उसमें उस दौरान आप ट्रेडिंग से दूर हो जाते हैं। फिर ट्रेडिंग में जो चेंजेस आए हैं, जेन स्ट्रीट कैंडल का आना, मिलेनियम कंपनी का इसमें मैनिपुलेशन करना, ये सारी चीज़ें आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और आप बिल्कुल डिटैच्ड महसूस करेंगे मार्केट से। आपको ऐसा फील होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ मार्केट में, मुझे तो अभी और भी सीखना पड़ेगा, तो कैपिटल आने के बाद में भी आप लॉसेस ही करेंगे। तो बेटर है कि जब आप सीख रहे हैं, जब आपने अभी तक एक भी ट्रेड नहीं लिया है, तभी आप सीख जाइए कि बिड और ऑफर क्या होता है, कैसे इसको देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% के ऊपर अब बिड नहीं बढ़ रहा है, 50% के ऊपर जाने में बिड को तकलीफ हो रही है। तो हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हम इसमें ट्राई करेंगे। यहाँ पे अभी हमको डिसीजन लेना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट हो जाए, राइट गाइस। तो थोड़ी देर में हम इसमें से एग्जिट ले लेंगे, वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, लेट्स सी नाउ हाउ इट गोज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा ध्यान आपका होना चाहिए बिड और ऑफर की तरफ, प्रीमियम की तरफ ध्यान मत रखिए। प्रीमियम प्रॉफिट ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है गाइस, पहले बिड और ऑफर की तरफ देखिए, क्योंकि उससे आपको डिसीजन मिलना है, लेना है आपको डिसीजन उसी के बेसिस पर। चाहे तो आप यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, 2x में 4x में देख सकते हैं गाइस। बहुत बढ़िया गाइस, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। बिड की तरफ ध्यान रखिए गाइस, बिड बिल्कुल भी 45 के नीचे नहीं गया है, इनफैक्ट 49, 47, 49, देख सकते हैं आप। बिड में जो इंक्रीज़ आपको दिखेगी गाइस, उस पर ध्यान रखिए। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड में इसको चला रहा हूँ, 2x पे चला रहा हूँ, तो ताकि आपको बोर नहीं होगा, लेकिन आपको नॉलेज भी मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। अभी भी आप देख सकते हैं बिड जो है वो क्रैश नहीं हुआ है, बिड जो है वो क्रैश नहीं हुआ है, बिड की स्ट्रेंथ जो है बरकरार है। बहुत बढ़िया गाइस, रेड कैंडल से डरना नहीं है, रेड कैंडल आपको नहीं डरा सकता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास डेटा है। ओके, आपके पास डेटा है, आपको बिड बता रहा है कि आपको एग्जिट नहीं होना है यहाँ पे। अब मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप। बिड की तरफ ध्यान रखिए गाइस, बिड की तरफ ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप बिड कहाँ पे जा रहा है, 46, 47, 47, 40, 50, 49, 50। आप देख सकते हैं गाइस, 50 के ऊपर जाने को रेडी है अभी बिड हमारा। बहुत बढ़िया, बिड आपको पूरी स्ट्रेंथ दे रहा है गाइस, पूरी ताकत दे रहा है कि आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, कोई रीज़न नहीं है आपको इसमें से एग्जिट करने का। अगर आप निकलते हैं, आप इसमें से छोटा प्रॉफिट लेकर निकलते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मिस्टेक होगी। ओके गाइस, छोटा प्रॉफिट आप विदाउट एनी रीज़न इसमें से अगर लेते हैं, तो
आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, डेटा आपके साथ है, डेटा आपको बता रहा है कि बिड कितना इंक्रीज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं 50 के ऊपर 50, 49, 51, 51, 50, 50, देख सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं। बिड की तरफ पूरा ध्यान रखिए, बिड की तरफ पूरा ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं प्रीमियम 2000 के ऊपर, प्रॉफिट हमारा, सॉरी प्रॉफिट जो है वो 2000 के ऊपर। प्रीमियम ये तो 2000 नहीं जाने वाला है, इसका तो सर्किट ही 1500 के ऊपर है, 1500 के आसपास इसका सर्किट है, अपर सर्किट। तो 1500 तक तो हमको वेट भी नहीं करना है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है इसकी, कौन सा प्रीमियम किस अपर सर्किट पे जाने वाला है, कितने लेवल पे जाने वाला है। इसका कुछ 1500 है, 1560 या 1540 कुछ है, उसके ऊपर इसकी गुंजाइश नहीं है। इसके पीछे वाला जो प्रीमियम है 49,000 वाला या 48,900 वाला, उसका है अच्छा खासा अपर सर्किट। लेकिन ये वाला जो है प्रीमियम, ये नहीं जाने वाला है, इसके 1500 तक का ही अपर लिमिट है इसमें। आप बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। 2200 रुपये, बहुत ही अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। अब यहाँ पे हम गाइस इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे का, कि हमें दूसरी ट्रेड में, दूसरी अपॉर्चुनिटी में हमें एंटर करना है, और हमें पुट नहीं लेना है, हमें कॉल में ही एंटर करना है। ओके, कॉल में ही एंटर करना है, लेकिन हम कब करेंगे, हम सेकंड चांस देखेंगे, थोड़ा दूसरा मौका देखेंगे हम कॉल में एंटर करने का, और उसके लिए हम वेट करेंगे। फिर से हमारा ध्यान कहाँ पर होगा, बिड और ऑफर की तरफ। ओके, तो इसमें से हम एग्जिट हो जाते हैं, अभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ओके गाइस, चलिए इसमें से एग्जिट होने का टाइम हमारा आ चुका है, और चलते हैं, हम एग्जिट हो जाते हैं इसमें से। यस, प्रॉफिट बुक करेंगे हम, क्लोज पोजीशन, क्लोज, यस सक्सेसफुली क्लोज्ड, बहुत बढ़िया। ओके, आप देख सकते हैं बिड जो है हमारा ये 50 के नीचे आ चुका है, 50 के नीचे है, 49, 45, 49, 47। ओके, तो बहुत अच्छी जगह पे हमने इसको एग्जिट किया है, और अब तक का जो हमारा प्रॉफिट है वो 5700 है, 5759 रुपीज़। ओके, नॉट बैड, बुरा नहीं है बिल्कुल। ओके, अब हम देखेंगे गाइज हमारा सेकंड मौका, नेक्स्ट चांस हमारा ट्रेड में और एंट्री लेने का। क्या हम यहाँ पे पुट लेते हैं, क्या हम यहाँ पे कॉल लेते हैं, वो हम देखेंगे इसी ट्रेड में गाइज। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर ट्रेड। देखिए गाइज, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दी। यहाँ पे 49,500 का कॉल हमने लिया है, और प्रॉफिट आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, 800 रुपये का प्रॉफिट, नॉट बैड। और इसमें हमें उम्मीद भी ये नहीं करनी कि हमको 3000, 4000, 5000 बुक करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हमारा 6500 रुपये हो गया है, 6600, 6500 टोटल प्रॉफिट। और दिस इज़ वेरी डिसेंट प्रॉफिट गाइज, बहुत डिसेंट। एक एक लॉट पे, सिर्फ आप एक लॉट के सहारे आप इसमें बने हुए हैं, आपको कोई लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप इसमें 2 लाख 3 लाख की ट्रेड नहीं ले रहे हैं, छोटे से रिस्क पर आप इतना अच्छा पैसा बना रहे हैं। आप किसी भी बैंक की एफडी भी आपको ऐसा पैसा बना के नहीं देगी गाइस। ओके, तो ऑप्शंस बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अगर ये नॉलेज हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पर आपको री एंट्री करनी है ट्रेड में, कहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइजेस चेंज करनी है, अपर सर्किट कहाँ पर है किसी स्ट्राइक प्राइस का, वो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कहाँ तक जा सकता है, और वो जाने से पहले हम कितने जल्दी किसी और स्ट्राइक प्राइस में एंटर करते हैं। क्या हमें एटीएम में ट्रेड करना है, क्या हमें ओटीएम में ट्रेड करना है, और वो बिड और ऑफर के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो पूरा हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, बिड और ऑफर की तरफ। आपको चाहे स्क्रीन पर वो नहीं रखना हो, आप किसी एक अलग डेडिकेटेड मोबाइल में उसको आप चलने दीजिए बिड और ऑफर को, लेकिन उसको ज़रूर आप रखिए ट्रेड के दौरान। ओके, क्लोज पोजीशन पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा अभी, और किसी भी वक्त हम इसको क्लोज कर देंगे फॉर अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट। ओके, अमेजिंग दिन आज का, बहुत ही अमेजिंग दिन गाइस। तो देखते हैं कितना प्रॉफिट हम बुक कर पाते हैं इसमें। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है गाइस, क्योंकि ये एक बफर या फिर बोनस ट्रेड है जो कि हमने लास्ट में लिया है, क्योंकि इसके बाद में हम हमारा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि क्या अभी हमें यहाँ पे रिवर्सल लेना है, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम पुट के बिड और ऑफर चेक करेंगे, डेप्थ में जाएंगे पुट में, वहाँ पर हम ऑफर चेक करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नॉट बैड। कोई प्रीमियम क्रैश नहीं हो रहा है, प्रीमियम बिल्कुल क्रैश नहीं हो रहा है। अगर इसको होना था या होना होगा इसको, तो वो एक ही कैंडल में पूरा प्रीमियम क्रैश कर देगा, सीधा ये बिल्कुल 200-300 पॉइंट्स का फॉल दे देगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे इसको बिड्स मिल रहे हैं, और अगर आप बिड और ऑफर की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिड जो है
इस पर्टिकुलर कॉल का 49,500 का वो 50 के ऊपर आराम से चल रहा है, 50 के ऊपर वो आराम से चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका बिड जो है फिलहाल 49, 50, 51 ऐसे चल रहा है। सो देयर इज़ नो रीज़न कि आप यहाँ से एग्जिट करें, कोई रीज़न नहीं है आपको एग्जिट करने के लिए। इनफैक्ट आप कॉन्फिडेंस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। ओके, लेकिन एक डिसेंट लेवल पे हम इसको एग्जिट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल का ट्रेड हमने लिया है जो सिर्फ और सिर्फ बफर के लिए लिया है, बोनस के लिए लिया है। ओके, क्लोज पोजीशन पे हमारा ध्यान रहेगा, क्लोज करेंगे पोजीशन, क्लोज पोजीशन पे ध्यान रहेगा गाइस। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं बिड जो है इसका बहुत डिसेंट चल रहा है, 57 का बिड है, ऑफर ऑलरेडी 50 के नीचे जा चुका है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम रेडी रहेंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। अभी हमें इंडेक्स चार्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेटा है। हमारे पास डेटा किस चीज़ का है? बिड और ऑफर का डेटा है हमारे पास। ओके, तो बहुत अच्छी चीज़ आपने सीखी आज, राइट गाइज? अमेजिंग चीज़ का नॉलेज आपको मिला है। अगर आप बिगिनर हैं तो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। 1 रुपया भी ट्रेडिंग में लगाने से पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। बिड और ऑफर को पढ़ना सीखिए, उसको किस तरह से इंडिकेशन के हिसाब से आपको अप्लाई करना है वो सीखिए। उसके बाद आप पहला ट्रेड लगाइए अपना, और वो भी मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 2 से 3 महीना आप इसमें दीजिए। 6 मंथ्स अगर दे पाते हैं आप तो बहुत अच्छा है। 6 मंथ्स के लिए आप सिर्फ बिड और ऑफर को स्टडी करिए। कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई इंडिकेटर्स का स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज़ आप सीख लीजिए, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा आपकी खुद की ट्रेडिंग में, आपके कैपिटल में आपको इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। क्योंकि आपके डिसीजंस जो है वो डेटा पर डिपेंड होंगे, ना कि इमोशंस पर। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल्स, ये आपके इमोशन को अफेक्ट करती है, लेकिन डेटा जो है वो आपको स्ट्रेंथ देता है, डिसीजंस लेने के लिए आपको स्ट्रेंथ देता है। अभी भी आप देख सकते हैं बिड जो है वो 50 के ऊपर चल रहा है, 54 का बिड चल रहा है गाइस। 49,500 के कॉल में 54 का बिड इस वक्त आप देख रहे हैं। अमेजिंग गोइंग, बहुत ही अच्छे से ये कॉल चल रहा है गाइस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई क्रैश नहीं हो रहा है अपना प्रीमियम। 49,500 कॉल का प्रीमियम आप देख सकते हैं इस वक्त चल रहा है 750 रुपीज़ पर, 756, 755। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं बिड कहाँ पर जा रहा है, वाह। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है प्रीमियम चार्ट। 1,000 रुपीज़, 9,095, 9,000, 1,040, 1,027, 1100 रुपये, 1200 रुपये। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं आपको बिड ने सारी स्ट्रेंथ दी है। बिड ने आपको बताया कि मैं 50 के नीचे नहीं गया हूँ, मुझे एग्जिट मत करो कॉल से। ओके, और आपको यहाँ पे मिल रहा है अमेजिंग प्रॉफिट, अमेजिंग प्रॉफिट गाइस। टोटल प्रॉफिट हम देखेंगे पीएनएल में, हमारे टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है। इट विल बी अ वेरी गुड प्रॉफिट, क्योंकि हमने डेटा पर भरोसा किया, हमने हमारे इमोशंस पर नहीं ट्रस्ट किया। इमोशंस क्या होते हैं गाइज? रेड और ग्रीन कैंडल की फाइट जो आपको वीक कर देती है, लेकिन डेटा आपको स्ट्रॉन्ग करता है। डेटा आपको बताता है कि हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पॉजिटिवली चल रहा हूँ आगे। ओके, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं आप 7,400 का प्रॉफिट, 7,400 का प्रॉफिट गाइस, और वो भी किस बेसिस पर? सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस पर। ओके, नो इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। कोई रेड ग्रीन कैंडल का हमने इंडिकेशन नहीं लिया कि यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी तो एग्जिट करेंगे, कुछ नहीं गाइस। हमने बस हमारे डेटा पर भरोसा किया, बिड और ऑफर पर पूरा ध्यान दिया। ओके, तो इसी तरह से आपको ट्रेड्स लेने हैं गाइस। और देखिए हम मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट पे बुक कर रहे हैं, हम हमारा प्रीमियम जो है वो मैक्सिमम लेवल पे है, और हम इसको यहाँ पे बुक कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग गाइस। इससे अमेजिंग और कुछ नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि आप किसी भी मार्केट का टॉप या बॉटम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हम
टॉप पे एग्जिट कर रहे हैं, टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे हमने एग्जिट किया है। देख सकते हैं आप गाइस, देख सकते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट था 7400 समथिंग, और अभी इस वक्त हमारा प्रॉफिट है 7238 रुपीज़, यानी कि हमारे हार्डली 200 रुपये कम हुए हैं। ऑलमोस्ट हमने टॉप पर ही बुक किया है प्रॉफिट। दिस इज़ अमेजिंग गाइज, दिस इज़ अमेजिंग। आप भी ये कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ट्रेड्स लेने हैं गाइज। अब देख सकते हैं बिड का जो हाल है, ऑफर का जो हाल है। बिड अभी भी स्ट्रेंथ में है, लेकिन आपने टॉप पे बुक कर लिया, आपका यहाँ पे पूरा जो ट्रेड है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड, बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फैक्शन से आपको यहाँ से एग्ज़िट दे चुका है। आपके ट्रेड से आपने सक्सेसफुली एग्ज़िट ले लिया है। ये ज़रूरी है, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आपको रेड कैंडल ने या फिर आपको प्रीमियम के क्रैश ने मजबूर नहीं किया कि आप यहाँ से एग्जिट ले लो। ओके गाइस, सो दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइव में आना मत भूलिए। मैं सारी ट्रेड्स आपको लाइव में समझाऊंगा, लाइव में आपको मैं लेवल्स दूंगा ट्रेड्स के, तो लाइव में आपको ज़रूर आना है। याद रखिए गाइज, आपको सीखना है अगर आपको, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और अगर आप वो पढ़ने का काम नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ग्रास्प करना सीखिए, उसको सीखिए, उसको आप कैप्चर करना सीखिए। आपको रीड करना जब आ जाएगा तो आपको किसी भी लाइव स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना 10 लाख का 10,000 का कोर्स, ना 25,000 का कोर्स, ना 2 लाख का या 5 लाख का कोर्स, ना किसी 5 स्टार होटल में जाकर सेमिनार वेबिनार करने की ज़रूरत। ये सब झंझट से आप मुक्त हो गए। अगर आपको नहीं करनी है पढ़ाई, आप सिर्फ मेरे लाइव सेशन को देखिए और आपकी सारी पढ़ाई जो है वो होती रहेगी ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपका इंटेंशन ये होना चाहिए गाइस कि आपको हार्ड वर्क करके पैसा मिलता है या आपको नॉलेज लेकर पैसा मिलता है। किसी भी तरीके से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप उसके लिए रेडी रहने चाहिए। अगर आपको नॉलेज मिल रहा है और आपका पैसा बन रहा है, उसके लिए भी आपने तैयार रहना चाहिए। वॉट एवर इज़ ईजी फॉर यू गो फॉर इट। बट मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी पेड कोर्स के लिए मत जाइए, किसी भी स्कैम में मत फंसिए। नॉलेज जो है वो आपको एक सिंपल कोर्स से नहीं मिलने वाला है, आपको लाइव स्ट्रीम्स देखने पड़ेंगे और डेली जैसे मैं सिखाता हूँ उस तरह से आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो आई होप गाइज आप ये बिड एंड ऑफर वाली स्ट्रेटेजी आपकी ट्रेडिंग में यूज़ कर पाएंगे और आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके कल हम सेंसेक्स में हीरो ज़ीरो ट्रेड करने वाले हैं, तो वो वाला ट्रेड आप ज़रूर देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।